दोस्तों नमस्कार। मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो प्रोग्राम है 12 सितंबर 12 सितंबर, चूंकि इस समय हमारा माहौल चल रहा है जोश जुनून का, क्योंकि हमारे पास जैसा ऑफर आया है, नया माहौल बना हुआ है। नए ऑफर में, नए प्लान में लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग इस चीज को सीख गए हैं, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसके लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं सीखने के साथ। कुछ लोग उस चीज को शेयर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं या सीखते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ये मान के चलिए क्वेश्चन बहुत उठते हैं हमारे बीच। और हमारे बीच में जितने ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे उतना ज्यादा हम इस चीज को सीखेंगे। तो मैं पंडित उदयभानु शर्मा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपको कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नया कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे बीच में असम से ब्लू डायमंड है उत्तम सरकार जी। आप बिल्कुल अच्छे से जान रहे हैं उत्तम सरकार जी को। हम पिछले महीने भी लेकर आए थे और इत्तेफाक से 12 अगस्त को ही आए थे, और आज 12 सितंबर, एक महीने बाद हमें उनका मौका मिला है सुनने के लिए। बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको इस विषय में बताने वाले हैं। कुछ प्लान शेयर करेंगे, कुछ अपने सिस्टम से बताएंगे, क्योंकि ये क्रम हमारा रोज लगातार चलता जा रहा है। हम आज 104 एपिसोड में कदम रख रहे हैं। 104 एपिसोड हम लगातार चलते आ रहे हैं, और ये सब संभव हो सका है आप लोगों की वजह से। क्योंकि जब तक आप लोगों का पूरी तरीके से सहयोग नहीं होता, आप लोगों का हमें इतना प्यार नहीं मिलता, आप लोगों की इतनी जो एक लगन होती है सीखने की, इनमें ये सब नहीं होता। दूसरा, हमारे जो कोर कमेटी है, हमारे जो जीएस राठौर है, डॉक्टर एसपी वर्मा जी हैं, हमारे पीके विश्वास जी हैं, राम कुमार राठौर जी है, सुगांती दीदी है, सभी जितने भी कोर कमेटी सदस्य हैं, चाहे वीर तापा सर हो हमारे बंगाल से, संजय देव डॉक्टर सर हो, क्योंकि उनका हमें लगातार सहयोग मिलता रहता है, हमारे मकबूल हुसैन सर वो असम से, सभी लोगों का हमें लगातार सहयोग मिलता रहता है। और लगातार इस जूम वेबिनार में लगातार आप आते हैं और इन सब चीजों को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है इस चीज को करते हैं, क्योंकि इस वेबिनार में बैठना ही एक बहुत बड़ा सहयोग होता है कि अगर आप बैठ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को सहयोग कर रहे हैं। अब इन्हीं सब चीजों के साथ हम जो हमारा जो सिस्टम है लगातार हम रोज चलते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम लगातार निरंतर चले। कभी जूम वेबिनार है चूंकि, तो कभी हमारा सिस्टम अच्छा लंबा हो जाता है, कभी छोटे स्तर में हो जाता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है सतत प्रयास करते रहे, रोज हम बराबर अपने सिस्टम में आते रहे, हम अपना सिस्टम लगातार करते रहे। इन्हीं सब चीजों के साथ हम रोज आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो एक उद्देश्य है कि हम आगे बढ़े, सीखें, क्योंकि हम ये जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से ही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज को जितना ज्यादा हम शेयर करते हैं उतना ज्यादा हम इस चीज को सीखते हैं। तो जैसा कि आप सब जानना है कि जो लोग सुबह 8:30 बजे से जुड़ जाते हैं, कभी कभी 9:45 बजे जुड़ जाते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कुछ हम नया दिखाने की। और हम उस जूम वेबिनार में कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी लाते हैं। मोटिवेशनल वीडियो लाने का हमारा ये उद्देश्य होता है कि जो चीज हम यहाँ अपने तरीके से नहीं बता पा रहे, हालांकि देखते सब है जूम वेबिनार में, मतलब नॉर्मल यूट्यूब पे आप सब देखते हैं, वीडियो देखते हैं और कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको अलग से समय लेके बताने की ये कोशिश करते हैं कि समस्याएं तो बराबर आती रहेंगी। और समस्याएं किस व्यक्ति के साथ, समस्याएं तो हर उस व्यक्ति के साथ है जो जिंदा है। क्योंकि अभी मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा था, समस्याएं उन्हीं के साथ होती है जो जिंदा होता है, मरे हुए व्यक्ति के साथ तो वैसे भी कोई समस्या नहीं। तो हम इन्हीं सब चीजों के साथ आपके सामने शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो की तरफ से जो उत्तम सरकार जी को ला रहे हैं, उनके माध्यम से हम आपके बीच में कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब इसी क्रम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा जो क्रम है लगातार जो भी वेबिनार है, तो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर, जिनके माध्यम से हमारे इस कोर कमेटी के
सदस्य भी है, संरक्षक भी है, इनके माध्यम से ये सब चीज संभव हो पाए। तो हम आपके बीच में सर को लाते हैं, और सर को लाने से पहले हमारा जो उद्देश्य है यूट्यूब वेबिनार में मोटिवेशनल वीडियो दिखाना। तो मोटिवेशनल वीडियो दिखाने के साथ हम सर को अपने सिस्टम में बुलाएंगे। आज सर का एक मीटिंग भी लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी सर को हम अपने सिस्टम में बुलाते हैं और उनका मोटिवेशनल एक। अब मैं बिल्कुल देर नहीं कहूंगा, हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं बुलाना चाहता हूँ। अगर सर हमारे स्टूडियो में है, सिस्टम में है, तो बिल्कुल आप आए। शायद सर अभी सिस्टम में नहीं आ पाए हैं। हम इन्हीं सब चीजों के साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जब कोर कमेटी की शुरुआत करते हैं या इन सब चीजों को बुलाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारे जो लीडर आ रहे हैं हमारे बीच में, उत्तम सरकार को हम बुलाने से पहले, क्योंकि हम पहले अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो हम उनको लाना चाहते हैं जिनके माध्यम से जिनको उत्तम सरकार को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, उनको समझते हैं और वो उत्तम सरकार के लिए बताएंगे। मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। मैं हमारे जो लीडर है मकबूल हुसैन सर जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। सर आप आइए, वेलकम, स्वागत है सर आपका, और आप हमें उत्तम सरकार जी के विषय में कुछ जानकारी दे सकते। वेलकम सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी वेलकम सर। मेरा आवाज बराबर? हाँ बराबर। तो मैं पहले एक और कमेटी के सारे सदस्यों को मेरा तहे दिल से मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं आज मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस शख्स ने अब चीफ गेस्ट के कुर्सी पर बैठेंगे और कोई नहीं है, मेरा एक छोटा भाई, जिसके बारे में मैं सारा दिन बोलने से भी खत्म नहीं होगा। वो इसे एक बंदा है जिन्होंने एक्चुअली हमको इतना प्यार किया। टीम में जितना सारा लीडर है, सबसे ऊपर है उत्तम सरकार। मैं आज मुलाकात में बोल रहा हूँ, वो इतना हार्ड वर्कर है। हमको मिला था उस दिन से वो मेरा साथी है, और जो काम वो करना चाहते हैं, पहले वो एक्चुअली मेरा ऊपर ही बोलता है, सर मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कैसा होगा। जो काम करता है ऐसा बंदा एक्चुअली किस्मत वालों को एक्चुअली मिलता है। मेरा एक्चुअली किस्मत अच्छा ही है, इसीलिए मैं उत्तम सरकार के जैसा एक बंदा मिला है। और आज उत्तम सरकार को मौका देने के लिए मैं कोर कमेटी की मिस्टर उदय भानु शर्मा जी को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि सर ने उसको मौका दिया है उसको बोलने के लिए। सर जी आपको मैं तहे दिल से दोबारा नमन करता हूँ। साथ ही साथ गुरु का गुरु महागुरु जयराम गुप्ता सर जी को मैं तहे दिल से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज सर ने जो इतना बड़ा कदम उठाया वो हमको लिए व हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, सीखने के लिए एक्चुअली उम्र का कोई नहीं है, शिक्षा का कोई एक्चुअली सीमा नहीं है। हम लोग जितना दिन जब तक हम लोग एल्डर्स करेंगे तब तक हम लोग को सीखना पड़ेगा। छोटा हो बड़ा हो सबका पास से हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो मैं उस मीटिंग में एक बोला था कि हम जो जानता है आपको पता नहीं है, और आपको जो पता है हमको पता नहीं है। अगर हम सब एक साथ मिलकर करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो उसी तरफ से सबका पास हमको सीखना मिलेगा। तो आज मैं आशा रखता हूँ जो उत्तम सरकार जी के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा दिल है, वो मेरा दिल है। अगर वो नहीं रहेगा तो मेरा ये दिल स्टॉप हो जाएगा। तो थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको बुलाने का मेरा उद्देश्य ही ये था कि आप जितना अच्छी तरीके से उत्तम सरकार जी को जानते हैं, उतने अच्छे से तो उत्तम सरकार जी अपने आप को भी नहीं जानते।
तो मेरा उद्देश्य ही आपको बुलाने का था। मैं अगले चरण में बिल्कुल चलता हूँ। हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं आदरणीय डॉक्टर SP वर्मा सर, बिल्कुल मैं उनको चाहूंगा बिल्कुल देने का सर वेलकम, स्वागत सर। आज उत्तम सरकार सर आ रहे हैं, आप पिछली बार भी उनको सुने हैं, देखा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ी सी जानकारी दें। वेलकम सर। लगातार जो हमारा 104वां एपिसोड चल रहा है और सक्सेसफुल अभी तक हम सारे एपिसोड हम कर पाए हैं, इसके लिए पंडित उदय भानु शर्मा जी, पूरी कोर कमेटी टीम और हमारे गुरु जो महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता जी, जिनके माध्यम से सिस्टम को हमने देखा, जाना और आज लगातार इस सफलतम सीढ़ियों पे हम चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि जूम वेबिनार का सिस्टम जो दिया गया था उसको हम सफल हो पाए हैं। ये हमारी कह सकते हैं कि दिली हार्दिक इच्छा थी कि इस लॉकडाउन में भी जूम वेबिनार के माध्यम से लोगों को जो कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो पार्ट है, ये जो पाठशाला हमने स्टार्टिंग किया था, उस पर कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प हम कर पाए, तो ये बहुत शानदार रहा। और जहां तक हम बात करेंगे, आज हमारे जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं मिस्टर उत्तम सरकार सर जी, आज हम जानेंगे कि देखिए एक हर एक व्यक्ति नए नए सिस्टम पे बात करता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि क्या प्लेटफॉर्म हमारा किस तरीके से है, कैसे हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जो नियम्स होते हैं जिन नियमों का पालन करके हम वहाँ पे जा सकते हैं, शानदार ब्लू डायमंड जैसा लेवल सकते हैं, 50,000 लाख रुपए महीने के इनकम को हम इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सर, पहले तो आपको कुछ नियम जो होते हैं उस नियमों का पालन करना होता है। टाइमली अगर हम बात करेंगे, अगर हम डेली सुबह से हम शुरुआत करते हैं, जैसे हम बात करते हैं, यदि हम हर सुबह नींद खुलते ही किसी को अपने लक्ष्य को लेकर के आप अगर उत्साहित नहीं है, आपकी अगर नींद खुली और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं है, तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि मुझे आज मतलब जैसे नींद खुलेगी तो मतलब नाइट में ही हमको तैयारी हो जाए कि मुझे आज कहाँ जाना है, कितने लोगों को मुझे प्लान बताना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रात के बाद सुबह आना तय है। प्रश्न सिर्फ यह है कि आप में रात काटने का धैर्य है कि नहीं है। तो इस तरीके से पहले है कि आप पहले अपने सिस्टम को बना के रखें, पहले से पूरी कहते होते। ये जो पूरा MLM होता है वो माइंड सेटिंग का एक तरह से गेम है, और जितना अच्छे से हम वो माइंड सेटिंग कर पाते हैं उतना अच्छे से हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं। आज हम अपनी पूरी कोर कमेटी जो हमारी लाइफ लाइन है, मेरी ग्रो लाइन है, आज हम सभी उत्तम सरकार जी का स्वागत अभिनंदन कर देंगे इस जूम वेबिनार के माध्यम से। सर ने अपना समय दिया है, आज हम सर की वाणी से सुनेंगे। जो एक प्रसाद मिला है सर, ये प्रसाद भी उनको मिलेगा जो अंदर से बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वच्छ होगा, सकारात्मक होगा, क्योंकि जो अल्टोस रूपी प्रसाद है वो हर किसी के नसीब में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रसाद आपके पास पहुंच ले। कहीं ना कहीं अभी आपने जो वीडियो देख रहे थे, कहीं आप उदय भानु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही शानदार सुबह सुबह जो मोटिवेशन वीडियो हम चलाते हैं उससे बहुत सारा जो एक प्रेरणा स्रोत हमको जो लोग को ऊर्जा मिल पाती है। उस पर कहना चाहूंगा कि सफल और सामान्य लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है, सफल और सामान्य लोगों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब चुनौतियां आती हैं तो सामने आए, जब चुनौतियां सामने आए तो सफल लोग क्या है कि श्रेष्ठता का रास्ता चुनते हैं और असफल लोग पलायन का रास्ता चुनते हैं। कहीं ना कहीं कोई समस्या आती है, कोई कंपनी पे कुछ जैसे भी कभी ये जो बदलाव आया, बहुत ही शानदार बदलाव आया है, अपडेटेड हुआ, इसको बदलाव नहीं कह सकता है। और इस अपडेट को अगर आप लोगों को सही तरीके से बता पाएंगे तो 100% है कि आपका वो दिन दूर नहीं है जिसका हम ड्रीम पिन के लिए इंतजार होता है कि मुझे ये ड्रीम पिन चाहिए। वो सारे के सारे आपको जो भी आपका ड्रीम पिन होगा वो 100% आप तक पहुंचेगा। इसी के साथ में डॉक्टर SP वर्मा कंपनी के कोर कमेटी टीम की तरफ से इस बैनर तले जब बैठे हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी, MD अभिषेक गुप्ता जी, और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स के माध्यम से जो सिस्टम मिल पाया है, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि सर इसी तरीके से हमें मार्गदर्शन देते रहें, और ये जो प्रसाद हमको मिला अल्टोस पे प्रसाद हम भी लोगों तक पहुंचा पाए, इसकी हमारी हेल्प करें, हमें हम पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोस। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताया कि अगर हम इस चीज को लगातार और सतत प्रयास करते रहें तो बहुत अच्छे से इस चीज को हम आगे पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ चूंकि आज हमारे बीच में एक और हमारी सदस्य जो थी सुगांती दीदी हमारे सिस्टम में नहीं है, आज शायद उनकी मीटिंग लगी हुई है,
तो मैं एक और हमारे बीच में हमारी दीदी है रंजना राय दीदी, मैं बंगाल से हैं, कलकत्ता से, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। दीदी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। आप उत्तम सरकार जी हमारे बीच में आ रहे हैं, आपने पहले भी उनको सुना है, तो मैं बिल्कुल आपसे उनके विषय में पूछना चाहूँगा। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जालजो। उत्तम सर जी को मैं तो पहले एक दिन सुना था, बहुत अच्छा लगा, तो आज भी सुनूंगी, इंटरेस्ट है। और इसी आशा में हम बैठी है सर जी को कुछ बात सुने। अच्छा दीदी लगे। दीदी कुछ प्रॉब्लम, हाथ में कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? मतलब आप लगातार मीटिंग में बैठ रहे हैं और पट्टा बंधा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम हाँ हुई? हाँ, हम गिर गए थे। अच्छा और इसका जो ये है बोन है वो फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। अरे बताइए, दीदी का जोश और जुनून देखिए आप सभी लोग, कि दीदी को प्रॉब्लम है, हाथ में लगी हुई है, सिस्टम है, उसके बाद ये है कि दीदी बराबर जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं। दीदी आपके लिए वाकई में सभी की तरफ से क्लेपिंग होना चाहिए, कि जिनको काम करने की इच्छा होती है ना, तो वो किसी तरह से रुकते नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप आए। और मैं बराबर में कल भी पूछने के उसमें था आपसे कि कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम है, हाथ में लगा हुआ है, पट्टा लगा हुआ था, लेकिन फिर कल का समय निकल गया, तो आज मुझे मौका मिला। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, क्योंकि ये जूम वेबिनार है, सिस्टम है, हम एक परिवार है, या पूरा सदस्य, किसी को कोई तकलीफ होती है उनके साथ हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा। अब हमारे बीच में हमारे जो सर है उत्तम सरकार सर, मैं बिल्कुल उनको लाना चाहूंगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। और चूंकि जो जूम वेबिनार है, तो माहौल ठंडा गरम कुछ ना कुछ ऐसा है, चलता रहता है, लेकिन हमें लगातार, हमारा उद्देश्य होता है हम सतत प्रयास के साथ लगे रहें, सफलता अपने आप हमारे बीच में आएगी। अगर हम एक ठहरे हुए हो जाएंगे, रुक जाएंगे कि आज हम थक गए हैं या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो हम ठहरे हुए व्यक्ति को समय अपनी चाल चलता है, समय चलता रहता है, समय रुकता नहीं है। ऐसे ही हमें लगातार सतत प्रयास के साथ चलते रहना है, आगे बढ़ना है। इन्हीं सब चीजों के साथ बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे। उत्तम सरकार को हम लाने से पहले, उनको सुनने से पहले, उनका एक मोटिवेशनल वीडियो हम आपके बीच में ला रहे हैं, क्योंकि हम चाहेंगे आप मोटिवेशनल वीडियो देखें और अपने आप को भी मजबूत करें कि आपका भी आने वाले समय में मोटिवेशनल वीडियो चलने वाला है। उत्तम सरकार, मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा, उनको लाऊंगा। सर आइए, वेलकम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपका उत्तम सरकार। हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम सर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उत्तम सरकार, असम वाला हूँ। मैं आज बहुत खुशी हूँ, इतना एक बड़ा फिर से हम ये प्लेटफॉर्म में आया आज कुछ बोलने के लिए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा गुरु, सबका गुरु जयराम गुप्ता सर जी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, और साथ ही साथ जो इतना कोर कमेटी का सदस्य जितना भी है सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ जो उदय भानु सर इतना बढ़िया से ये प्लेटफॉर्म को इतना जबरदस्त निभा रहा है इतना दिन से, उसके लिए सर जी को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ ही साथ मेरा जो अपलाइन है मिस्टर मुकीबुर हुसैन सर, मेरा गुरुजी रफीकुद्दीन अहमद सर, तपस गुप्त सर, और सरी संजय दे सर, गोपाल वर्मा सर, भीम थपा सर, सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और कोर कमेटी के सारे सदस्यों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और एसपी वर्मा सर जी को भी मैं नमन करता हूँ। सर जी ने बहुत कुछ मोटिवेशन दिया है और देते रहता है, हर कोई कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है ये प्लेटफॉर्म में, और इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ये प्लेटफॉर्म का लाइक समझा आप लोग। और उसके लिए मैं आज एल्टोस में कैसे आया, एल्टोस से पहले में क्या करते थे और एल्टोस से मेरे को अभी क्या मिलते हैं, उसका बारे में मैं पूरा आपको जानकारी दूंगी। और साथ ही साथ मेरा एल्टोस का जो मैनेजमेंट है हम लोग का, मिस्टर अभिषेक गुप्ता सर जी को और सभी को मैं अभिषेक गुप्ता सर जी को दिल से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म हम लोग को आगे बढ़ने के लिए, हम लोग एक मिडिल क्लास जो लड़का है
हम लोग उस सभी को इतना जबरदस्त एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेगा। हम लोग खाली एक डिसीजन लेना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको सक्सेस होना है। इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत दिल से सर को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ हम लोग का जो कंपनी का फाउंडर सिनी गुप्ता सर जी को मैं दिल से नमन करता हूँ। सर जी ने हम लोग के लिए इतना जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, और आने वाला समय में भी सर जी ने तो बहुत कुछ करेंगे, और आने वाला टाइम में भी हम लोग का प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट आ रहा है हम लोग का, हम लोग बहुत बड़ा कर सकेंगे। एमडी सर बात बात में बोलता है हम लोग को खाली प्रोडक्ट चाहिए, जितना प्रोडक्ट आप डिलीवर करो, पर जितना प्रोडक्ट डिलीवर करो इतना हम लोग को बिजनेस वॉल्यूम आएगा, और जितना बड़ा सोचेंगे इतना छोटा मिलेगा। इसलिए एमडी सर को भी मैं दिल से फिर से प्रणाम कर रहा हूँ, और मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। मैं एक छोटा सा एक मेरा परिचय, मेरा नाम उत्तम सरकार, मैं असम गोहपुर से रहने वाला हूँ। एल्टोस का पहले मैं एक शॉपकीपर था, दूसरे के दुकान में हम काम करते थे। मेरा भी बहुत बड़ा सपना था, कुछ नहीं मिल रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे। उसी टाइम मेरे को एल्टोस मिला। एल्टोस में मैं ज्वाइनिंग किया, मैं साथ ही साथ ज्वाइनिंग किया, कुछ मेरे को एक्स्ट्रा करना था। मेरे को एक आदमी बोला था जो काम आप दूसरे के लिए करोगे भगवान आपके लिए उसका काम करेंगे। तब मेरे को आया, मैं एक दुकान में काम कर रहा हूँ, मेरा अपना फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों काम नहीं करता हूँ, मैं दुनिया के लिए काम कर सकता हूँ। इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग को सुना, और नेटवर्क मार्केटिंग में जब सुना, नेटवर्क मार्केटिंग में जब सुना था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जब हम लोग का असम में लाए थे हम नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टमेटिक, तब आदमी ने हम लोग को बहुत बहकाया है, ये सब नहीं चलता है, ये सब 2 दिन के लिए आता है, उत्तम जी आप छोड़िए, आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आप लोग का फंसाने का काम कर रहा है। उसको हम छोड़ दिया सब, और जितने भी दोस्त थे, जितने भी हमको नेगेटिव बोलते थे, हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, इसलिए हम सभी दोस्त को छोड़ दिया, और जो हमको नेगेटिव बोलते थे हम सभी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमको दिखाना था दुनिया के लिए कुछ करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। एसपी वर्मा सर ने बोला था हम लोग गरीब पैदा हुआ हम लोग का पाप नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना हम लोग का पाप है। इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता हूँ, बहुत अलग करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा आदमी लोग हमको बहुत डिमोटिवेट कर देते थे। तब हम डिमोटिवेट नहीं होते थे, लेकिन हम नहीं होते थे, हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, एल्टोस से करना है, कुछ करना है हमको। उस टाइम में जब एल्टोस ज्वाइनिंग किया, एल्टोस ज्वाइनिंग करने के बाद में एक्चुअली मेरा फैमिली भी सपोर्ट नहीं था। लेकिन क्या होता है हम लोग का यहाँ पे, जब हम बाहर में जब घूमते रहता है, जब हम लोग मतलब प्रोडक्ट लेके हम लोग प्लान दिखाने जाते हैं, तब मम्मी पापा को भी कोई कोई बोलता है आपका बेटा ऐसा करता है, आपका बेटा ऐसा कर रहा है, ये सब काम नहीं है, आपका बेटा का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तब मम्मी पापा को भी थोड़ा सा अलग लगता होगा, इसलिए मम्मी पापा भी हमको बोलता है ये सब काम नहीं चलता है, आप छोड़ दो ये काम, आप कुछ नौकरी ढूंढ लो। तब हम बोला, मम्मी पापा को भी एक दिन हम समझाया, देखिए हम लोग को समझाना काम है, समझ में आए नहीं आए समझाना हम लोग का एक काम है। हम समझाया मम्मी पापा को बोला देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक कहावत हम सुना है, मेरा बिलीव है, और मैं कुछ करके दिखाऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का एक पावर में देखा था, नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब ज्वाइन करेंगे तब आप पैसा का पीछे मत भागिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को समर्पण कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। आप 100% नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे खाना खाने भूल जाए, आप कहीं पे जाना भूल जाइए, आप कुछ करने भूल जाए, लेकिन आप नेटवर्क मार्केटिंग को टाइम दीजिए। और आदमी को, जैसे कोई आदमी आपको 10 बजे बुलाता है, आप 9:45 में अटेंड हो जाइए, आदमी को बिलीव दीजिए। उसके लिए मैं बहुत मेहनत किया, बहुत जहां पे जाना है, हम रात 12 बजे भी कभी कभी चले जाता था, हमको नींद नहीं आता था, हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ करना है। आदमी को जो हम लोग को नेगेटिव बोल रहा है, हम उसको दिखाना है उत्तम सरकार क्या चीज है। उत्तम सरकार गरीब है आज कोई नहीं जानता है, लेकिन उत्तम सरकार जब अमीर होगा उत्तम सरकार का नाम आएगा। देखिए अभी आज कितना साल हो गया, 3 साल सर ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया, हम एल्टोस में हमको चेंज कर दिया। हम नहीं किया है, हम खाली मेहनत किया है, हमको प्लेटफॉर्म, जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला, मौका मिला है हमको बहुत आगे जाने के लिए, और अभी भी बहुत कम है, अभी भी रास्ते में हूँ, पूरा नहीं हुआ है अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। रॉयल डायमंड के बाद में रॉयल ब्लैक डायमंड, हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। और एक बात है, मम्मी पापा को बीच में हम छोड़ दिए थे, मम्मी पापा को हम बोला नेटवर्क मार्केटिंग एक बात है, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा पैसा दीजिए, मेरे को ज्यादा पैसा नहीं है, आप थोड़ा सा पैसा दीजिए, थोड़ा सा पैसा को मैं इन्वेस्ट करके मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगे। तब मम्मी पापा बोला है नहीं ये काम के लिए हम पैसा नहीं देंगे। तब हम एक आदमी से, मेरा एक टीचर था, एक टीचर से हम बोला सर
सर जी हमको 5000 ऐसा आप उधार दीजिए, आपका तो छात्र हूँ मैं, आपको तो मेरे बारे में आपको तो मालूम है, मैं स्कूल में कैसे पढ़ाई करते थे। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसा एक दिन था मतलब मैं किताब खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं थे, एक किताब खरीदने के लिए। हाँ, उसके लिए मैं एक चीज बेचता, पपीता, आप लोग को मालूम है हम लोग का घर में पपीता है। मैं पपीता आज मतलब 12 इयर्स का पहले का बात बोल रहा हूँ, मैं पपीता 2-3 पपीता बिक्री करके एक किताब लिए थे। लेकिन हमारा कुछ ऐसा नहीं है, हम अहंकार नहीं था, लेकिन हमको कुछ एक्स्ट्रा करना है। तब हम पढ़ाई कर रहा था, हम जो भी दुकान में काम करते थे वो दुकान में हम 1 घंटा पढ़ाई करते थे, और जो दुकान का ओनर है हमको बहुत सपोर्ट करते थे। बोला है तुम्हारा जब काम नहीं होता है तुम पढ़ाई करो। क्यों बोलता है, उसका जो काम होता है उसके पहले मैं कंप्लीट करके रखता हूँ, जो भी काम है कंप्लीट करके रखता हूँ। और आज भी मेरा ये निशा बन गया, मतलब एक नशा हो जाता है ना, मेरा एक नशा बन गया। जो भी काम है, जैसे एक कोई ज्वाइनिंग होता है, वो ज्वाइनिंग हमको कल कराना है, कल नहीं आज ही कंप्लीट कराना है, मेरा एक ड्रीम बन गया, मतलब ये मेरा एक निशा बन गया। आदमी का एक निशा होता है ना, मेरा ये निशा हो गया। और एल्तोस ने तो मेरे को पागल बना दिया। जब मम्मी पापा भी हमको हमारा मतलब अगेंस्ट में था, हर घर का जितना फैमिली है, जितना दोस्त लोग हमारा अगेंस्ट में था, तब हम कुछ नहीं बोलते थे। आप लोग बिलीव करिए, कुछ भी मत बोलिए, जो आपको बोल रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है, आप मानिए। हमको अभी ऐसा लगता है, हमको आशीर्वाद देते थे वो लोग, आप कुछ एक्स्ट्रा करो। देखिए दुनिया में आप आए हैं, आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपका फिंगरप्रिंट एक ही आपका अकेला है, मैच नहीं होता है किसी का पास में। आप वन पीस है, आपका ऊपर में आपका दुनिया का बहुत आशा है, आप वन पीस है, आपका फिंगरप्रिंट सोचिए आप, और आप बहुत यूनिक है, आप बहुत कुछ कर सकता है, खाली आप कर सकता है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर में बिलीव करना पड़ेगा। आपका कोई भी जब नेगेटिव आता है, मैं बार बार बोलता हूँ, नेगेटिव जब आता है, आप आईना का सामने खड़ा हो जाइए, खुद को पूछिए, आप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं, वो कर सकता है तो हम कहते हैं क्यों नहीं, वो नहीं करता है तो हम क्यों नहीं करेंगे, हमको करना है। जैसे अभी एक सफल आदमी लोग जो बात करता है, एक सफल व्यक्ति क्या करता है, वो नहीं कर सकता है तो हमको तो करना है, हमको सफल होना है। हम गरीब पैदा हुआ हमारा पाप नहीं है, हमको गरीब मरना हमारा पाप है, हमको अमीर होके दिखाना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट लेना पड़ेगा, गोल सेट ठीक करना पड़ेगा। देखिए एक गोल सेट बहुत बड़ा चीज है, हाँ, हमको गोल सेटिंग करना पड़ेगा खुद का ऊपर में। हम लोग जब सक्सेस नहीं होता है, हम लोग क्या करता है, एक बार आप सोच के देखिए, जब हम लोग कुछ काम करते थे, फेलियर हो जाते, हम लोग घर बैठ जाते। जब घर बैठ जाते थे, सक्सेस आपको घर में आके आपको बरमाला पहनाएगा क्या? आप बोलिए, आप लोग बोलिए, आपको बरमाला पहनाएगा क्या? आपको क्या करना है, आप जब फेलियर होता है, आदमी फेलियर होना बहुत जरूरी है। फेलियर होने का बाद में जो आदमी सक्सेस होता है, वो जिंदगी भर कभी हारने का मतलब रास्ता नहीं पूछता, वो एनी टाइम सफल का रास्ता पूछता है। इसलिए फेलियर फर्स्ट टाइम आपने किया, फेल कीजिए। जैसे एक मैट्रिक जो होता है ना, मैट्रिक परीक्षा जब देता है आदमी लोग, एक औरत जो एक लड़की, एक औरत, कोई भी एक आदमी जब मैट्रिक परीक्षा 10 बार देता है, 10 बार फेल करता है, 11 बार देता है, 11 बार फेल करता है, 12 बार, जैसे 13 बार में वो जब एक मैट्रिक परीक्षा में पास हो जाता है ना, तब जब 12 बार फेल किया था ना, वो फेल को भूल जाता है सारा जिंदगी। इसलिए हम लोग कैसे, हम लोग फेलियर होना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के, आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करे, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आप 1 ईयर सीखिए, सीखने का कला रखिए 1 ईयर। आप पैसा का पीछे मत भागिए, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सॉरी, आप क्या करना है, पेड़ लगाइए, उसमें खाली पानी डालिए आप, और आपका लाइफ लाइन जो ग्रो लाइन है, उन लोग को आप बोलिए, उन लोगों की आप सेम कॉपी कीजिए। देखिए सर लोग सब हमारा जितना अपलाइन है, सर मैडम सबको बोलिए, देखिए हम लोग बड़ा करने आए, हम अभी भी बोलता है, सब आदमी को बोलता है, हम लोग बिजनेस करना है तो एल्टोस करना है, तो हम लोग 10-20 हजार के लिए, कोई आदमी एल्टोस में आया तो एल्टोस छोड़ दीजिए, एल्टोस में 10-20 हजार का कमाने के लिए एल्टोस में मत आइए, एल्टोस में लाखों का कमाने के लिए आइए, मर्सिडीज खरीदने के लिए आइए, एल्टोस में बड़ा ड्रीम घर कार लेने के लिए आइए, बड़ा ड्रीम घर बनाने के लिए आइए, एल्टोस में बड़ा करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए एल्टोस में आइए। नहीं तो आप 10-20 हजार में आप नौकरी में चला जाइए। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आप नेटवर्क करो, नेटवर्क में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगा, आपका नाम रोशन कर देगा। आप उत्तम जी क्या थे पहले, आप जब एक मर्सिडीज लेके घूमने जैसे रास्ते में जाएंगे, तब आदमी आपको पूछते हैं क्या बोलेंगे, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तब आप क्या बोलेंगे,
हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। लेकिन ये हम लोग का मैं बीच में एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग नेटवर्क करते हैं बोलने में हर कोई आदमी शर्म आता, हर कोई नहीं बोलता है हम लोग नेटवर्क करते हैं बोल। हमको खुल के जो बिजनेस हम कर रहे हैं हम खुल के बोलना चाहिए, हम नेटवर्क करते हैं, हम लाखों कमाने में आए हैं, मेरा लाइफ स्टाइल चेंज करने में आया हूँ, मैं एल्टोस में जबरदस्त करने आया हूँ। और मैं 2-3 साल में मेरा जो ग्रो लाइन है, मैं मिनिमम 10, 20, 30, 40, 50 जितना आदमी है मैं डायमंड बनाना चाहता हूँ। मैं जिसका घर में खाने का पैसा नहीं है, जिसका घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसका सपना बड़ा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वो सारे आदमी को मैं रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं एक लीडर हूँ। आप लोग बोलिए खुद को, मैं प्राउडली मैं एक लीडर हूँ, मैं एक जबरदस्त लीडर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा साथ में आइए, मैं आपको भी साथ में ले जाऊंगा। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है। हम लोग का क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हर कोई देखिए इतना एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो पढ़ा है वो जिंदगी में सब कुछ हासिल करेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, आज नहीं तो कल भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा एक ट्रेंड आ रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग घर घर में हर आदमी नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क में क्या है, बहुत पावरफुल है। लाइव फास्ट तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है, देखिए अभी बीच में हम लोग का जो कोरोना वायरस का टाइम में हम लोग का सबका इनकम क्लोज हो गया था। जो आपका जॉब करते थे, जो दुकानदार करते थे, वो लोग का क्या है मतलब आमदनी नहीं होते थे, मेनली पैसिव इनकम जो नहीं आते थे। हम लोग का नेटवर्कर जितना है, हम लोग का दुख होता था क्या, हम लोग का कुछ प्रॉब्लम होता थे क्या, हम लोग क्या बोलते और 1 साल दे दीजिए लॉकडाउन, कुछ हम लोग का प्रॉब्लम नहीं है। कि हम लोग का पास क्या चीज है, हम लोग का पास में पैसिव इनकम है। हम लोग का पास में सिलीगुड़ी में मेरा भाई है, असम में मेरा भाई है, कलकत्ता में मेरा भाई है, बेंगलोर में मेरा भाई है, सारे दुनिया में मेरा परिवार है। सारे दुनिया बंद हो जाने से भी मेरा भाई लोग तो बंद नहीं करेगा, हमारा इनकम तो जरूर आएगा, जरूर मेरा अकाउंट में तो अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसलिए हम लोग नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है ना। इसलिए हम लोग का देखिए अभी जो जॉब करता है वो क्या करता है, अभी जैसे कोरोना वायरस में हालत खराब हो गया, अभी तो 60 ईयर में जॉब करने वाला या बिजनेस करने वाला 60 ईयर में हर कोई को रिटायर कर देता है। उसका 60 ईयर में तो लाइफ का कोरोना वायरस चला जाता है। हम लोग का नेटवर्क मार्केटिंग है। आप नेटवर्क मार्केटिंग को 10 साल पूरा जबरदस्त नेटवर्क मार्केटिंग को दीजिए, आप लाइफ टाइम इंसेंटिव ले लीजिए। आपको दुनिया भर में जैसे आपका अभी जीने का 70 साल में आपका जीने का मतलब जो आयु होता है 70 साल, लेकिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जब ज्वाइन करेगा ना 10 साल आपको बड़ा कर देगा। क्यों बड़ा कर देगा, आपको इतना आशीर्वाद देता है ना, जो अभी खाने का घर में पैसा नहीं था आपके लिए मिल रहा है, जिसका सपना था पूरा करने का रास्ता नहीं था आपके लिए मिल रहा है, जिसका ड्रीम कार लेने था सब रास्ते नहीं था ड्रीम कार लेने के लिए आपसे मिल रहा है। आप क्या किया उसको, खाली आप एक रास्ता दिखाया। उसमें 2 रास्ता है, एक नेगेटिविटी रास्ता, एक पॉजिटिविटी रास्ता। उसमें सुनना पड़ेगा। आप तो सही रास्ता दिखाया है, कभी माता पिता अपने बच्चे को खराब रास्ता नहीं दिखाता है। अभी जैसे ऑफलाइन लुक होता है, ऑफलाइन लुक माता पिता जैसा है। माता पिता जैसे स्कूल छोटे हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे, हम लोग को क्या करते थे, माता पिता आप लोग स्कूल पढ़ो, बहुत अच्छा आदमी बनेगा, बोलता है कि नहीं। तब हम लोग को मन में ऐसा लगता है, मम्मी पापा बहुत डांटता है नहीं पढ़ता है तो। लेकिन अभी हमको एहसास होता है मम्मी पापा हमको पढ़ने के लिए क्यों मजबूर करते थे, छोटे बच्चा टाइम में क्यों मजबूर करते थे, अच्छा आदमी बनने के लिए। अभी देखिए नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा सेम है। अभी हम लोग कोई एक आदमी को बोलता हूँ आप आइए नेटवर्क कीजिए हमारा साथ में, हम लोग का साथ में जुड़िए, हमारा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमारा घर में 5 मेंबर है, लेकिन दुनिया में मेरा फैमिली मेंबर है। मेरा खून का मेंबर 4 है, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 5000 10,000। आप बोल सकता है ना, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम भी तो नहीं आएगा। इसलिए हम लोग हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक विशाल बहुत बड़ा मतलब वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म। और आपका जितना भी मिलियनियर, जितना भी अमीर आदमी, जितना भी आपका अरबपति, सब नेटवर्क का जरिए से है, सब कोई नेटवर्क का जरिए से। लेकिन हम लोग बिलीव नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए और एक बात बोल रहा हूँ, बीच में आदमी बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग में सेंस सिस्टम। हम आदमी क्या सेंस सिस्टम नहीं है। मेरा मम्मी का मम्मी था, मम्मी का मम्मी था, मेरा मम्मी का मैं बेटा हूँ, मेरा बेटी है, मेरा बेटी का बेटी, ये तो एक सेंस सिस्टम है ना। जैसे मेरा अभी बेटी का या मेरा मम्मी का जब बीमार होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, मेरे को लगता है कि नहीं, यहाँ पे दुख लगता है ना। सेम है तो नेटवर्क मार्केटिंग भी। हम लोग क्यों बिलीव नहीं करता है नेटवर्क मार्केटिंग को।
हम किसी को मदद कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में आके। अभी देखिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए, खुद का परिवार के लिए कर सकता हूँ, किसी दुनिया के लिए करने नहीं सकता हूँ। अभी एक जॉब, एक जैसे बिजनेसमैन से आप 10,000 रुपया उधार लेंगे तो 1 साल या 2 साल या 3 साल में आपको रिटर्न देना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब रास्ता दिखाएंगे, आपको रिटर्न देना पड़ेगा क्या? कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप क्या कर रहा है? खाली आदमी को रास्ता दिखा रहा है, शेयर कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, आदमी को सही दिशा बोल रहा है। आप बोलो नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई ज्वाइन कर सकता है, एजुकेशन नहीं चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, एजुकेशन नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? एक लाइक निर्धारित करना चाहिए, एक गोल बनाना चाहिए खाली। जैसे माता पिता लोग क्या बनाता है, गोल बनाता है बच्चे के लिए छोटा टाइम में। हम लोग का डिसीजन एक लक्ष्यों में निर्धारित करना पड़ेगा। हम लोग का डिसीजन क्लियर नहीं है। हमको क्या करना है? हम लोग जब फेलियर हो जाता है ना, मेरा रास्ता बदल देता हूँ, रास्ता बदलना नहीं है, हम लक्ष्यों को थोड़ा अलग से करना पड़ेगा। जैसे आदमी लोग बोलता है हम नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर है, हम तो सक्सेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है उसका ऊपर में आप रिसर्च कीजिए। हम लोग क्या करता है, घर में बैठ जाता है, नहीं हमसे तो नहीं होगा सर, हमसे नहीं होगा। हमको क्या आप क्या आदमी नहीं है? आपको क्या बोला? आपका फिंगरप्रिंट अकेला है दुनिया में, किसी का साथ में नहीं मिलता है। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, क्या नहीं है आपका पास में? सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है? आप 10 रुपया से भी आप एक कुटी बना सकता है, एक कुटी। आप बिलीव करेंगे, आप 10 रुपया इन्वेस्ट करने से भी आपको एक कुटी बना सकता है। आपको क्या चाहिए? एक ब्रेन चाहिए, एक गोल सेटिंग करना पड़ेगा। आप 110% आप एक दिन ना एक दिन बिलियनियर बन जाए। उसके लिए देखिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बोला था हम, 1 ईयर आप मेहनत कीजिए, 99% आप मेहनत कीजिए, 1% इनकम आएंगे। वो इनकम किस लिए? आपको जिंदगी भर सिखाने के लिए। अब आदमी को इंस्पिरेशन दे सकेगा। देखिए मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग किया था, 1 रुपया मिलता था, 10 रुपया, आज मेरा लाखों का इनकम है 2 साल बाद में। देखिए कौन सा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, कौन सा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इनकम जनरेशन होता है। आप जॉब कर रहा है 50,000, 10 साल बाद भी 50,000। आप एक बिजनेस कर रहा है, आपका थैंक यू आपको चलने दीजिए सर, चलने दीजिए। वो आपका जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी वजह से क्या जोश जुनून ज्यादा आ गया था, तो वो ऑटोमेटिक म्यूजिक बज बैठा। जी जी हम लोग को एक ही काम करना है नेटवर्क में, खाली आदमी को। और अभी वर्ल्ड, विश्व का बोल रहा, विश्व का ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया एल्टोस ने। कुछ कमियां 2-3 महीने थोड़ा सा कुछ कमियां था, तो आज विश्व को वर्ल्ड में आप कंपेयर कीजिए, कोई भी एक कंपनी के साथ में, कोई भी सिस्टम का साथ में एल्टोस को कंपेयर कीजिए, प्रोडक्ट के साथ में और बिजनेस प्लान का साथ में। जैसे हम लोग को क्या गारंटेड प्रगति प्लान, गारंटी भी है और प्रगति भी है। हम लोग क्या करना है, अभी हमको लाइफलाइन को नहीं बोलना है आप ज्वाइनिंग लाओ, खुद फील्ड में उतर जाना पड़ेगा, फुल 6 मारना पड़ेगा। रन लेने नहीं लेना है। अभी क्या करना है, अभी 6 मारने का टाइम आ गया हम लोग का। हम लोग का अभी रन में टाइम नहीं है, हम लोग का पास में अभी टाइम नहीं है। हम लोग ओनली देखिए, एक जो आपका वॉलीबॉल होता है ना, उसमें हवा नहीं होने से आपको गोल नहीं कर सकेंगे, इसलिए हवा खुद का ऊपर में डालना पड़ेगा। अभी ग्रो लाइन नहीं, खुद का रेफरल लाइए और आप लाखों का इनकम से। क्या बोल रहा है एमडी सर, क्या बोल रहा है? आपको दे रहा हो, आप ले लो, जितना चाहे आप ले लो, मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि ऊपर वाला भी बोल दे ले ले तेरा हक ले ले। आप इतना मेहनत कीजिए। आप अभी फील्ड में उतरने का टाइम आ गया। हम लोग बोलते थे पहले, हम 1-2 महीना पहले बोलते थे एल्टोस आ रहा है, एल्टोस और जबरदस्त करेगा, लेकिन एमडी सर कर दिया। हम लोग का बोलने से पहले कर देता है, हम लोग सोचने से पहले कर देता है। हम लोग कुछ मतलब एक कार लेने का पहले एमडी सर हम लोग पे अप्लाई कर देता है, आप ले लो कार, आप जबरदस्त घर बना लो, जबरदस्त कर लो, आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर लो। अभी गारंटेड प्रगति प्लान, हर कोई प्लान को 10 बार देखिए। कोई भी कंफ्यूज हो रहा है तो 10 बार, 20 बार, 30 बार आप माइंड में पूरा एकदम सेंस कर लीजिए। कोई भी एक आदमी को जब प्लान दिखाने जाएंगे, A to Z दिखाइए आप। वो जो आपको ज्वाइन नहीं करेगा तो अब एल्टोस का प्लान कंप्लीट नहीं हुआ है, आप माइंड में कर लीजिए। क्यों? आपको संपूर्ण नहीं हुआ है उसका प्लान। क्यों? आज का जो प्लान है, हम बोल रहे हैं विश्व का नंबर 1 प्लान है। हम तो पागल हो गया। हम जब रजत सर का एक वीडियो देखा था, हमको, आप लोग बिलीव कीजिए, हर समय हर नया चीज हम लोग का सीखना जरूरी है। मैं आप बिलीव करेंगे, हम 10 बार देखा एक वीडियो, 10 बार, 1 घंटा का
वन आपका 1 घंटा 2 मिनट ना 3 मिनट एक रजत सर का वीडियो मैं 10 बार देखा हो। देखिए हम तब हमको ये प्लान समझ में आया। बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ। क्यों रिपीट करता हूँ? और आदमी को उत्साहित करना है। जो उत्तम सरकार आगे था उससे उत्तम सरकार और बड़ा करना चाहता है, इसलिए उत्तम सरकार वो प्लान के लिए जबरदस्त कर रहा है। और हर आदमी को अभी इनकम दिलाना है। देखिए अपने आप रेफरल लाओ, आप पैसा कम, इसलिए फील्ड में खुद उतरना पड़ेगा। अभी किसी का भरोसा में वो ज्वाइनिंग लाएगा, मेरा डाउन में स्पॉन्सर करेगा, ये भरोसा में अभी नहीं बैठने वाला। हर लीडर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर लीडर टारगेट ले लीजिए। आप लोग लाखों का जो अभी गाड़ी लेना चाहता है, जिसका एक ड्रीम है गाड़ी लेना है, 2 महीना में आप गाड़ी ले सकेंगे। जिसका एक ड्रीम है हमको घूमना है, अब अभी पॉइंट वैल्यू भी कितना जबरदस्त कर दिया है। क्या चीज में कमी है एल्टोस में? कुछ भी कमी नहीं है। हमको क्या करना है, एल्टोस को एल्टोस नहीं करना है, एल्टोस को एल्टोस का तरीके से करना, एल्टोस का तरीके से करना। अपग्रेड होना पड़ेगा। अभी कोई बोलता है एल्टोस हर साल प्लान चेंज कर देता है, क्यों चेंज करता है? अपग्रेड हो रहा है एल्टोस। 1981 से इतना आपका बाहर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। 1940 इयर्स ओल्ड कंपनी, कितना आदमी को करोड़पति बनाया है और बनाने वाला है। एमडी सर अभी भी बोलता है हम तो शुरुआत कर रहे हैं, 40 इयर्स में भी शुरुआत कर रहे हैं बोलता है, अभी भी बोलता है। एमडी सर क्या बोलता है? हम एल्टोस शुरुआत कर रहे हैं। देखिए कितना विजन है एल्टोस को लेके, कितना सपना है सर का। इतना सपना है तो हमको भी तो कुछ रिटर्न देना पड़ेगा ना। जैसे अभी 2-3 प्रोडक्ट आया, ब्लैक सीड ऑयल, भिंगोरास ऑयल, 15 FT15, ये सब प्रोडक्ट जबरदस्त प्रोडक्ट। अभी आप लाखों का इनकम FT15 दो जूस का जो आपका एडवर्टाइज कीजिए, उसको पूरा नॉलेज में डाल दीजिए, लाखों का इनकम आप बिना रैंक में भी FT15 बिजनेस करने से आप लाखों का इनकम ले सकेंगे। एक आदमी एकदम जीत लेना पड़ेगा। हमको 10 पीस आज बिकना है, 10 पीस हमको एडवर्टाइज करना, 10 फील्ड में एडवर्टाइज करना है और 200 का ऊपर में पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट के ऊपर में आप लाखों का इनकम बिना रैंक में आप ले सकेंगे। तब बोलिए एल्टोस का क्या है? एल्टोस का कोई सिस्टम से भी आप काम, किसी भी सिस्टम में भी आप काम करने से एल्टोस में आपको लाखों का इनकम दिला सकता है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, एल्टोस में आप 10,000 20,000 के लिए मत आइए, एल्टोस में आप लाखों का इनकम लेने के लिए आइए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एल्टोस में आप आइए। एल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपके लिए तैयार है एल्टोस। आप खाली क्या करना है, आपको समर्पण कर देना है। जो भी है, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप मत छोड़िए। आप खाली आम का गुठली लगाइए, 3 साल बाद में उसमें मेहनत करना नहीं है। आप खाली अनाज का खेती मत कीजिए। 6 मंथ का अनाज कर रहा है, 6 मंथ का बाद में अनाज फिर से करना पड़ेगा, 6 मंथ में उगलना पड़ेगा, 6 मंथ फिर, ये मत कीजिए। आप आम का गुठली लगाइए, 3 साल बाद आपको जिंदगी भर उसमें आम का गुठली नहीं देने से भी आपको क्या देगा, साया देगा। आपको शरीर को तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देगा। इसलिए आप क्या करना है, अनाज का खेती नहीं, हमको गुठली लगाना है। हर कोई को हमको बोलना है आइए हम लोग खुल के बिजनेस करते हैं। और हम लोग का और एक एल्टोस में और एक सिस्टम खराब है। हम लोग जब बिजनेस प्लान दिखाता है किसी को, हम लोग का हाथ में प्रोडक्ट नहीं होता है, हम लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। हम लोग का क्या था, 2 बिलीफ सिर्फ हमारा घर में है और नहीं चाहिए सर, वो 2 नहीं बिका है इसलिए हम और नहीं लेगा। हमको क्या करना है, भर भर के प्रोडक्ट रखना है। आपका जब आपका घर में 20-30 ओबिलिप, ओनली ओबिलिप सिरप बोल रहा हूँ, 20-30 ओबिलिप सिरप आपका घर में रहेगा। आपका घर में कोई घूमने आएगा, परिवार से कोई दोस्त लोग आएगा, तब बोलेगा आप एकदम फ्रंट में रखो, देखिए, तब बोलेगा, आपको बोलने में मजबूर हो जाएगा, सर आज आप इतना ओबिलिप सिरप क्यों रखा है। आपको ज्वाइनिंग करने के लिए उसको बोलना मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो खुद बोलेगा सर मैं भी ज्वाइनिंग करूंगा, मैं भी अटेंड, मेरे को भी 2 लेबोरेटरी दे दीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए हम लोग प्रोडक्ट बेसिस में क्या होता है, प्रोडक्ट आप लाखों का प्रोडक्ट लो, 2 लाख का प्रोडक्ट लो, 3 लाख का, जितना प्रोडक्ट आप फील्ड में उतार सकते हैं, ट्रक, गाड़ी, बांस या पंजाब बॉडी, 10 का, 20 का, 30 का, जितना में आप प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेंगे इतना आपका बिजनेस डेवलप होगा। और हम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा मांगते हैं, छोटा छोटा चीज। हम लोग को छोटा छोटा नहीं, हम लोग को बड़ा बड़ा चाहिए। हम लोग को क्या चाहिए, बीबी चाहिए। हम लोग बीबी में काम करना है। हम लोग क्या करते हैं, 2000 का प्रोडक्ट लेता है, 10,000 का प्रोडक्ट लेता है, हम लोग बीबी नहीं देखता है कितना बीबी होता है। हम लोग बीबी का, हम लोग खुल के पैसा लेने के लिए आया है इसमें, खुल के आजादी से पैसा लेने के लिए हम लोग बीबी में काम करना पड़ेगा इसमें। हम लोग को खाली बीबी चाहिए, बीबी चाहिए, कितना बीबी चाहिए, आज इतना बीबी चाहिए, कल इतना बीबी चाहिए। हम लोग खाली बीबी का ऊपर में निर्धारित करना चाहिए। और आदमी को खाली कॉपी बनाते जाओ। आप 2 आदमी को बना रहे हो, उसको सेम कॉपी बना दो, आप फील्ड में उतार दो, उसको भी आप डायरेक्ट बोलो आप कॉपी बनाओ, और 2 आदमी को कॉपी बनाओ, 2 आदमी, ओनली 2 आदमी आप ज्वाइनिंग कराओ। आपको एल्टोस कहां से कहां ले जाएगा आपको बिलीव नहीं करेगा। देखिए उत्तम सरकार जी को भी एक दिन बिलीव नहीं आया था एल्टोस के बारे में। उत्तम सरकार को बहुत नेगेटिव आ गए थे। क्यों नेगेटिव आ गए थे?
उत्तम सरकार को हर कोई बोलता था उत्तम सरकार जी आप नहीं कर सकेंगे ये बिजनेस, तेल साबुन बिक के आप लाखों का इनकम नहीं कर सकेंगे। उत्तम सरकार जी को बोले थे, हंसते थे। जब मेरा एक पल्सर बाइक था, मेरा पास में कुछ नहीं थे, तेल भराने का भी पैसा नहीं होता था। आप लोग भी कभी कभी हम 1 किलोमीटर हम बाइक ठेल के आते थे, पूरा पसीना आ जाते थे मेरा ये से, लेकिन वो पसीना आज हमको काम में दिया है, वो पसीना आज हमको काम में दिया है। लेकिन आदमी बोलता है ना, जितना मेहनत करो करते रहो, ऊपर वाला जब देगा सब पर फाड़ के देगा। अभी दे रहा है हमको, अभी भी रास्ते में है हम, लेकिन हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने वाले हैं आसाम से, बहुत कुछ, मतलब ऐसा कुछ करेंगे। उत्तम सरकार को जो हंसते थे वो गला मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उत्तम सरकार जो उत्तम सरकार को बुलाने के लिए तरस रहे थे, उत्तम सरकार के पास क्या नहीं है, हमारा तो साथ में नहीं मिलता। उत्तम सरकार बुलाने में भी मजबूर करा देंगे। उत्तम सरकार ऐसा कर रहा है, इसलिए हम उत्तम सरकार कर सक रहा है तो आप क्यों नहीं, आप लोग क्यों नहीं? हमको सबको मिल के करना चाहिए। हम लोग खाली एक एक आदमी को हेल्प करना जरूरी है। हेल्पिंग बिजनेस है, हमको क्या करना है, एक आदमी को मदद करना है। देखिए हमको क्या करना है, दुकान सेंस करना है, खाली दुकान को सेंस करना है। हम लोग आज इसमें एक बहुत अच्छा बात बोल रहा हूँ, आप लोग सुंदर से सुनिए इस बात को। हम दुकानदारी से आज मेरा 30 इयर्स कंप्लीट हुआ है, मेरा मम्मी का आपका 35 इयर्स चल रहा है। मम्मी को मैं एक दिन पूछा था, मम्मी जब आप पहले हमको बोलते थे नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खराब है, ये आपका फंसाने का काम है, आप 30 इयर्स 5 साल के बाद का बोल रहा, 30 इयर्स आप दुकान से कुछ सामान खरीदते थे, कोलगेट खरीदते थे, साबुन खरीदते थे, तेल खरीदते थे, जो भी सामान खरीदते थे, आपको क्या दिया है? कुछ पूजा बिहू में कुछ दिया है क्या? कुछ रिटर्न दिया है दुकानी ने? कुछ ठंडा कभी पिलाया है आपको? आपको कभी बुलाया है हमारा दुकान से? आप इतना 30 साल आप सामान खरीदा है, आप ऐसा एक अपॉर्चुनिटी में मेरा पास है, कभी बोला है? ट्रेडिशनल मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग में एल्टोस क्या बोलता है, आप एक प्रोडक्ट यूज करो, यहाँ पे एक इतना बड़ा करियर बना सकते, इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाओ, ऐसे बोलता है। आपको ट्रेडिशनल मार्केट में कभी आपको एक रिटर्न पॉलिसी नहीं देता है, ओनली एमआरपी, आपका घर से खर्च हो रहा है, आपको लूट रहा है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टू फर्स्ट तो आपको हेल्थ को क्या ले रहा है, फर्स्ट में आपका हेल्थ का क्या रहा है, 2 नंबर में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 3 नंबर में आपको आदमी को हेल्प करने के लिए रास्ता दिखा रहा है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कमियां कुछ नहीं है। कमियां किसमें है? हमारा ऊपर में है कमियां, हम लोगों को ऊपर में है कमियां। हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग क्या बोलते हैं, सफल आदमी का तो पैसा था इसलिए कर लिया, उसका पास में पैसा था लेकिन रास्ते उसका पास में भी नहीं थे, और रास्ता ढूंढा है। अभी हम लोग का पास में क्या है, नहीं है, हम लोग का पास में सब कुछ है, पैसा नहीं है। हमको क्या करना है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए हमको थोड़ा जितना आदमी है, जो आदमी है, रिसर्च करना पड़ेगा। ये आदमी का पैसा नहीं था कैसे सक्सेस हुआ, ये आदमी का पैसा नहीं था कैसे सक्सेस हुआ, ये आदमी का पैसा है कैसे सक्सेस, सबको आप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप 3-4 दिन आप रिसर्च करना पड़ेगा, तब आपको 110% कोई ना कोई रास्ता निकल के आ जाएगी। देखिए आदमी का जब मेहनत ज्यादा हो जाता है, दुख तकलीफ जब ज्यादा हो जाता है एक आदमी का, तब आप तैयार बनिए अपने आप के लिए। कुछ बड़ा कर रहा है भगवान आपके लिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए तैयारी करा ऊपर से। देखिए आप हाथ खोल दीजिए, आप भगवान को बोलिए मेरे को चाहिए, आपके लिए मैं क्या कर सकूं, मेरे को भी चाहिए कुछ। आपको भगवान के लिए आप कीजिए, आप किसी और के लिए देखिए, आपको 10 रुपया मिल रहा है, आपको 1 रुपया दान कीजिए, आपको ऊपर से 10 रुपया रिटर्न देगा। कब देगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन 110% आपको एक दिन ना एक दिन रिटर्न जरूर देगा। ये सब सीख कहाँ से मिलता है? स्कूल में भी नहीं मिलता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन सिस्टम में मिलता है। हम देखिए, हम उत्तम सरकार पहले किसी एक को 1 रुपया देने के लिए हमको लालच लगता था, क्यों देगा, वो मेरा क्या है? अभी मेरे को ऐसा लगता है तो मेरा परिवार है। आज 1 रुपया देगा, 1 साल बाद में वो 10 रुपया मेरे को रिटर्न दे देगा। आज मेरा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग में कभी वो मेरा भाई बन जाएगा। आज मेरे से वो अच्छा भी उससे अच्छा व्यवहार करने से वो 1 साल बाद में कभी माइंड चेंज होगा, एल्टोस ज्वाइन कर लेगा। मेरा ऐसा ड्रीम बन गया। अभी मैं खाली सपना में भी एल्टोस देखता हूँ। किसी एक आदमी कोई हमको आदमी सर कोई बोलता है, सब कोई हमको जब मिलता है बोलता है उत्तम सरकार जी कब आप एल्टोस एल्टोस एल्टोस। अरे एल्टोस तो मेरा जिंदगी है, एल्टोस मेरा माँ है, एल्टोस मेरा बीबी है, एल्टोस मेरा भगवान है, एल्टोस मेरा सब कुछ है। क्यों नहीं है? एल्टोस का पहले मेरा कुछ भी नहीं थे, मेरे को कोई भी जानते नहीं थे, एल्टोस ने मेरे को जानने का मौका दिया, इसलिए एल्टोस मेरा भगवान है। मैं पूजा करता हूँ, आप एल्टोस में आइए तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेंगे। एल्टोस का बगैर आप एल्टोस का खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप मेरा दोस्त नहीं बन सकते, आप मेरा दोस्त नहीं हो सकते। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। मेरा एक मौसी था, मेरा खुद का मौसी है,
बोला है बाबा ये जो काम कर रहे हैं ना ये काम मत करो, आप दूसरा काम ढूंढो। अब हम मौसी को क्या बोला, अपना मौसी है मेरा, मैं क्यों बोला, क्या बोला मालूम है? मौसी मैं जब तक सक्सेस नहीं होऊंगा ना आप मेरे घर में मत आओ, जब सक्सेस होऊंगा इसको दिखाऊंगा क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या चीज है एल्टोस, तब मेरा घर में आप आना, मैं खुद बुलाने जाऊंगा आपको, खुद लेने जाऊंगा। मैं 1 साल बाद में जब डायमंड हुआ मैं मौसी को लेने गया था। मौसी मेरा इनकम क्या है मालूम है? मेरा इनकम, आप जब हम एल्टोस ज्वाइनिंग किया था आप लोग हंसते थे, मेरा इनकम 300 था। आज मेरा इनकम डायमंड में, मेरा इनकम मेरा 22,000 मेरा अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अब मौसी भी हालत खराब हो गया मौसी का, बोलते ऐसा भी हो सकता है? पैसिव इनकम को, नेटवर्क मार्केटिंग को जो समझा वो लाखों का इनकम ले लिया, और जो नहीं समझा वो तो दूसरा और कुछ कर लेगा। जिंदगी में क्या जीने का मजा तो ये है, देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने से जिंदगी जीने का मौका होता है। देखिए अभी जैसे अभी जॉब होल्डर, बिजनेस होल्डर, ये लोग क्या करता है, ये लोग बिजनेस करता है, अपने हेल्थ का कभी खबर नहीं रखता है। ये लोग आपका जब थोड़ा सा रिटायर हो जाएगा 60 इयर्स में या 40 इयर्स में, तब हेल्थ का ऊपर में इतना खर्चा आ जाता है ना, जितना कमाया था 60 इयर्स में सारा बिक जाता है, सब कुछ बिक देता है। क्या क्यों बिक देता है मालूम है? किडनी फेल हो गया सर, मेरा तो प्रेशर स्ट्रोक हो गया सर, मेरा तो हार्ट अटैक हो गया, मेरा तो बीपी इतना हो गया। क्यों? वो खाली नौकरी का पीछे में दौड़ता था, 9 बजे उठता, 8 साढ़े 8 बजे उठते थे, 9 बजे जॉब में सॉरी नौकरी में जाते थे, 3 बजे आते थे, फिर नौकरी, फिर जॉब, फिर नौकरी, सॉरी फिर घर, फिर नौकरी, फिर घर, फिर नौकरी, ये दोनों में लगते थे। वो खुद का हेल्थ का कभी केयर नहीं लेते थे। वो क्या सोचते थे, वो क्या सोचते थे, हम तो कमा रहे हैं ना, हमारा एक घर है, हमारा एक गाड़ी है, हमारा खाने पीने का सब अच्छा है, हम तो चले गए। लेकिन ऐसा एक दिन आ जाता है वो पैसा भी काम नहीं आता है, वो अपने आप चले जाता है, हार्ट अटैक में 1 सेकंड में चला जाता है। एल्टोस क्या बोल रहा है, आप खुद का हेल्थ ठीक कर लो पहले, उसका बाद में आप पैसा कमाओ, आदमी को भी ठीक कराओ और पैसा भी कमाने दो। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना प्रभावित होता हूँ, इतना आत्मविश्वास हुआ एल्टोस का ऊपर में। आप बिलीव, कोई भी, मैं जैसे अभी पैदा होने का साथ साथ में मैं किसी एक चीज को बिलीव किया तो, माता पिता को छोड़ के बाद उसका बाद में जब बिलीव किया तो मैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड, इसको मैं एकदम दिल से नमन करता, इतना बिलीव करता हूँ। मैं कहाँ में था उत्तम सरकार, आज कहाँ में उत्तम सरकार, कभी सपना में नहीं सोचा था हम ऐसा एक दिन आएगा, मेरा उत्तम सरकार का नाम चेंज हो जाएगा। उत्तम सरकार को आदमी लोग ढूंढने लगता है। आजकल आप लोग बिलीव करेंगे, मैं जैसे जब फेसबुक में एक ऐड देता हूँ ना, पहले मेरे 2-3 ऐड लाइक करते थे, अभी हजार लाइक करता है मेरे को। मैं एक स्टेटस देता था, कभी कभी कोई नहीं देखता था, मेरा नंबर सेव नहीं करते थे आदमी लोग, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं थे, मेरा नंबर सेव नहीं करते थे। आज मेरा स्टेटस देने का साथ साथ में 2-5 मिनट का साथ साथ में आपका 100+ 300+ आदमी हमको स्टेटस देख लेते, बोलते सर जी आप क्या करते हैं, एनी टाइम आप नेट में रहता है, एनी टाइम आपका मोबाइल। अरे मेरा तो ऑनलाइन का बिजनेस है, मैं तो ऑनलाइन करता हूँ, आदमी को सिखाता हूँ, आदमी को मोटिवेशन देता हूँ, मैं घर जाके मोटिवेशन देता हूँ, मोबाइल से सब कुछ सिखा देता हूँ आदमी को। ऐसा कुछ बिजनेस दिखाइए, हम ऐसा एक कुछ बिजनेस दिखाइए आप लोग एल्टोस का। बगैर एल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठ के सब कर सकते हैं। जैसे मैं बोला, लॉकडाउन इतना खराब चला था, सबका हालत खराब हो गया था, हम लोग का कोई जो नेटवर्क कर रहा था किसी का खराब हुआ? कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? असम में उत्तम सरकार है, बंगाल में संजय सर है, गुवाहाटी में मुकीबुर हुसैन है, आपका उड़ीसा में है भाई लोग, सब जगह में भाई लोग है, सबको तो पैसिव इनकम आता है। सब लोग भाई लोग क्या लगा के रखा है, अनाज का खेती नहीं लगा के रखा है। डरना नहीं है, हम लोग को जितना प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम में नहीं ध्यान देके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और सोल्यूशन ढूंढने से हम लोग खाली कॉपी करना पड़ेगा, सोल्यूशन को भी कॉपी करना पड़ेगा, हमको सिखाना है। आप देखिए मेरा ऐसा था, मेरा एक्चुअली हम लोग का क्या चीज है, मेन सिस्टम और बिलीफ सिस्टम। खुद को बिलीव करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, उसका बाद में आप मतलब किसी एक आदमी को जब ज्वाइनिंग करने जाएंगे, हम लोग का क्या हो जाता है, वो थोड़ा रापली बोल देते तो हम लोग कहते हम लोग उनको भी थोड़ा रापली बोल देते। ऐसा नहीं है, हम लोग नरम धरम पूरा एकदम क्या बोला था, समर्पण, नरम धरम होना पड़ेगा। सर जी हमको गुस्सा से क्यों बोल रहे हैं मालूम है आपको? सर जी को मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का बारे में। सर जी को हम क्या करना पड़ेगा, सर जी को हम सिखाना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज है। सीखने का बाद सर जी एक दिन रियलाइज करेंगे, हम उत्तम सर जी को ऐसे बोला था, ये तो खराब है। हमको सिखाना पड़ेगा,
हाँ? और प्रॉब्लम कहाँ पे है? सर जी का बहुत पैसा है, सर जी का पास में गाड़ी है, सर जी ज्वाइनिंग नहीं करेगा? करेगा। सर जी का प्रॉब्लम में जो सर जी का कहाँ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको ढूंढना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक आदमी का जब ज्वाइनिंग करने जाते हैं हम प्रॉब्लम नहीं ढूंढते, हम लोग प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। सर का प्रॉब्लम कहाँ पे? हमको कोई कोई जैसे ग्रो लाइन बोलता है, सर जी उनका तो घर का एकदम गेट तक टाइल्स लगा हुआ है, वो ज्वाइनिंग करेगा क्या? हम बोला क्यों नहीं करेगा, उसका भी जरूरत है। वो जरूरतपन को आप ढूंढो। पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उसका पास में कुछ तो नहीं है, जैसे समय, जैसे हेल्थ, इसके ऊपर में आप रिसर्च करो। प्रॉब्लम क्या है सर जी का? वो प्रॉब्लम में आप जब ध्यान लगा दोगे ना, वो सर जी ऑटोमेटिक बोलेगा उत्तम जाइए आप, मैं आज ज्वाइनिंग कर लूंगी। हमको प्रॉब्लम में एक बात बोला था, हम जब बैंक में जाते थे, हम लाखों रुपया लाने जाते थे, तब हमको क्या 2500 का नोट देते बैंक मैनेजर, है ना। और जैसे हम 1000 लाने जाते तब क्या करते हैं, 10 रुपीज देते, 10 रुपया हमको देते, 10 का बंडल देते। इसलिए हमको क्या कर बड़ा सोचना पड़ेगा। कोई अमीर है, उनको भी जरूरत है कुछ, वो जॉब कर रहा है, उसका शांति नहीं है, उसका समय नहीं है उसका पास में, वो फ्रीली घूमने नहीं जा सकता है। हम लोग एल्टोस में ज्वाइन कीजिए, आप थाईलैंड टूर, मलेशिया टूर, सब कुछ टूर मिलेंगे। लाइफ में आजादी। क्या करना है? आदमी को खाली हेल्प करना है, आदमी को खाली बताना है, आदमी को खाली एल्टोस का बारे में बताना है। एक प्रोडक्ट यूज करो, प्रोडक्ट खाली शेयर करना, इतना सही काम है। क्या मेहनती है। खेत कर, जो खेत करता है उसको पूछिए क्या मेहनत क्या होता है। नीचे पानी बीच में क्या, नीचे पानी ऊपर धूप, कितना मेहनती होता है जो खेत करता है। हम लोग का क्या है, हम लोग ऑफिस में बैठ के भी काम कर सकता है, हम लोग बुला सकता है, हम लोग समझा सकता है, घर में जाके समझा सकता है। हर कोई देखिए, एमडी सर क्या बोल रहा है, आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, एमडी सर बोल रहे हैं आप लोग अभी से तैयार नहीं होगा तो आप लोग बहुत पछताएंगे बाद में। क्या हम बहुत बड़ा कर रहा है, पाइपलाइन में 3000 प्रोडक्ट, 3000 प्रोडक्ट पाइपलाइन में अभी रेडी है, आने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज ज्वाइनिंग दे के नहीं रखने से हम लोग का इनकम जनरेशन होगा। हम लोग का भी फील्ड में क्या करना है, हम लोग को खाली ज्वाइनिंग, खाली ज्वाइनिंग, खाली ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग कैसे करना है, प्रोडक्ट का साथ में ज्वाइनिंग करना है, ओनली पेपर दिखा के नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पेपर दिखाता है, मेरा पास में ये प्रोडक्ट है, मेरा पास में ये प्रोडक्ट है, ऐसे नहीं। हमको क्या करना है, प्रोडक्ट का साथ में। जब आप एक आदमी को प्लान दिखाने जाएंगे, उसका टेबल में चाय का जो काप होता है ना, काप रखने का भी जगह मत छोड़िए, ऐसा आप प्रोडक्ट लेके जाइए आप साथ में। उसको होश उड़ा दीजिए, इसका साथ में यहाँ पे इतना प्रोडक्ट है तो इसका घर में कितना प्रोडक्ट होगा, मजबूर बना दीजिए उस आदमी को, तब आदमी ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग करेगा। और ज्वाइनिंग करने का साथ में आप, हम लोग क्या करते हैं, सर जी आप 1000 बीबी से किए, ये गलती कभी भी मत कीजिए। आप डायरेक्ट बड़ा करना है तो 10,000 बीबी, 10,000। बोलने का कला तो रखिए ना, बोलने का कला रखिए। हम लोग क्या करते हैं, डरते 10,000 बीबी बोल देने से, सर जी नहीं करने से हमारा तो एक आदमी ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये मेरा बहुत झूठ है। हम क्या कर रहे हैं, खुल के बोलना पड़ेगा, सर 10,000 बीबी में ये प्रॉफिट है, लाखों का प्रॉफिट है, आप एक महीना में इतना इनकम जनरेशन कर सकेंगे, सर जी ऑटोमेटिक करेंगे। इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, कोई भी बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट नहीं करने से हम लोग डेवलप नहीं कर सकते, हमको इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। हम तो अभी किसी को बोल देता हूँ, बैंक में थोड़ा सा भी पैसा है, आप एल्टोस में डालो, एल्टोस कब कितना रिटर्न देगा आपको मालूम नहीं चलेगा। बैंक में पैसा रख के क्या फायदा है, आप एल्टोस में डालो, आपका करियर बनाओ, जो सपना है पूरा करो। और जब जब सपना है, जो जितना सपना है, एक खाली वॉल रखो, वॉल में लिखते जाओ, मेरे को काल ये चाहिए, मेरे को परसों ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये लक्ष्य है, मैं ये आदमी को ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। क्या क्या आपका जिंदगी में क्या क्या जरूरी है, जरूरतपन को आप लिखो, लिखने से आधा आ जाता है। मैं हर दिन, मैं एक रॉयल एनफील्ड लिया था, मैं आप बिलीव करेंगे, मैं 1 ईयर्स लिखा रॉयल एनफील्ड का बारे में। हम जब नींद से उठता हूँ तब फर्स्ट टाइम उसका फोटो देखता हूँ, ये तो मेरा रॉयल एनफील्ड कब आएगा, मैं कब दौड़ाऊंगा। आप लिखने के बाद में आधा आ जाता है, आपको समझ में नहीं आता, घर तक आधा आ जाता है लिखने। आपको लिखने का कला रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, क्या भूल हो रहा है, क्या शुद्ध हो रहा है, आदमी क्यों कहाँ से क्या, डायरी में हर चीज हमको मेंटेन करना जरूरी है। गलती कहाँ पे हो रहा है, मेरा बिजनेस ग्रोथ क्यों नहीं ले रहा है, मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, खुद को, किसी और को प्रॉब्लम में मत झुलाइए, आप खुद को झुलाइए, खुद का ऊपर में मेरा है, मेरा प्रॉब्लम है और मेरा बिजनेस है, मैं करना, कोई नहीं कर रहा है वो बात नहीं है, मेरे को करना है, मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, मेरे को रॉयल डायमंड बनना है, मेरे को ब्लू डायमंड बनना है, मेरे को ब्लैक रॉयल डायमंड बनना है, मेरे को। और जो आपका साथ में आ रहा है आप वेलकम, जो आपका साथ में सेमिनार देखने जा रहा है उसको वेलकम,
जो आपका साथ में किताब पढ़ना चाहता है वेलकम, जो आपका साथ में बड़ा बीबी कर 10,000 बीबी करना चाहता है उसको वेलकम। आपका टीम में कितना आदमी हो जरूरी नहीं है, आपका बिजनेस में कितना साथ देने वाला आदमी है वो बहुत जरूरी। देखिए अभी कोई कोई आदमी, मेरा ऐसा होता है, मेरा मानना है लाखों लाखों आदमी है लेकिन बिजनेस डेवलप नहीं होता है। क्या है, बीबी नहीं आता है, पेपर दिखाता है, प्रोडक्ट नहीं दिखाता है। प्रोडक्ट दिखाना पड़ेगा, प्रोडक्ट का साथ में जैसे हम लाखों का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जब ज्वाइनिंग करता है 10,000 बीबी से, वो प्रोडक्ट जो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सो जाता है घर में, नहीं बिक रहा है, ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, नहीं चलता है, ये ज्यादा दाम है, इसका ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। हम लोग क्या 6 साल से हम कर रहे हैं, हम तो कभी ऐसा परेशान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हम ये परेशान माइंड में नहीं लिया, मैं ये तकलीफ है माइंड में नहीं। क्यों नहीं बिकेगा, हर चीज बिकता है, जिंदगी बिके बिना अधूरा है, हर चीज बिकता है। जो आदमी चीज नहीं बिकता है वो बिके बिना अधूरा रहे, बिकना पड़ेगा। देखिए अभी जो फिल्म स्टार लोग, सर आपकी आवाज 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 बंद हो गई सर, स्पीकर ऑफ हो गया जी। अभी आ रहे हैं? हाँ बराबर ओके। नवरत्न तेल, जो आपका फिल्म स्टार लोग, जैसे एक फेयर लवली, जैसे एक आपका लेक्मी का प्रोडक्ट एडवर्टाइज करता है, वो लोग तो बिकता है, तो वो बिकने का काम है, तो एडवर्टाइज कर रहा है ना। हम लोग को भी तो वही सेम काम है, एडवर्टाइज। वो जैसे एक फिल्म में लाखों का इनकम नहीं मिलता है ना, एक फिल्म का जो एक प्रोडक्ट का जो 5 मिनट का रिव्यू देता है ना, वो 5 मिनट में एक फिल्म से भी ज्यादा कमा लेता है, काट लेता है ना। इसलिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, कोई खाने वाला नहीं है, कोई काटने वाला नहीं है। हम लोग का जैसे हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट आपका हम लोग जैसे आसाम का बोल रहा है, सिलीगुड़ी सुपरजन तक आता है, सिलीगुड़ी से हम लोग डायरेक्ट गुवाहाटी में आता है, गुवाहाटी से डायरेक्ट हम लोग बीच में खाने वाला कोई आदमी है। आपको क्या बोल रहा है कंपनी, आप एडवर्टाइज करो, आप अमिताभ बच्चन बनो, आप कैटरीना कैफ बनो, आप खुद बनो, आप खुद एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज का पैसा मैं दूंगी। आप दे रहा है ना सर, दे रहा है ना। इसलिए हम लोग क्या करना है, हम लोग एडवर्टाइज करना है, विज्ञापन हम लोग खुद करना है। देखिए हर चीज में हम लोग विज्ञापन करता है। जैसे अभी एक थोड़ा सा एक मैसेज वायरल हो गया, उसको हर कोई शेयर करता है, कुछ प्रॉफिट मिलता है उसमें, कुछ भी तो नहीं मिलता है। एल्टोस का एक प्रोडक्ट हर कोई शेयर करो, उसमें प्रॉफिट है जी, एक जिंदगी का सवाल है उसमें। एक जिंदगी आदमी को, एक जिंदगी दुख का भरा हुआ है, उसको सुख में आप बदल सकता है, एडवर्टाइज कीजिए ना, उसमें क्या गलती है। देखिए हम लोग जब प्लान, जैसे एक फेसबुक का एक कहानी बता रहा हूँ, फेसबुक में बहुत आदमी है, अब 10 आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, 10 में तो एक्सेप्ट नहीं करता है ना। हम लोग दुखी होता है क्या, कभी कभी भी नहीं होता है। हम लोग इसे हर कोई को हम लोग ज्वाइनिंग के लिए बोलना चाहिए, आप ज्वाइनिंग करो, आप ज्वाइनिंग करो, आप ज्वाइनिंग करो, आप ज्वाइनिंग करो। हम लोग क्या करता है, एक आदमी या 2 आदमी को जब प्लान दिखाता है, जब तीसरा आदमी ज्वाइनिंग नहीं करता है, तब हम लोग क्या करता है, और नहीं मिलेगा हमको ज्वाइनिंग, ये बिजनेस मेरे लिए बेकार है, हम लोग फेल हो जाता है। एक बार आप लोग सोच कर देखिए, जब आप फेलियर बन के घर में आप बैठ जाएंगे, तब आपको कोई आके बरमाला पहनाएगा? आप लोग सोचिए, कोई तो नहीं पहनाएगा आपको, इसलिए आप का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम लोग खाली एक ही काम कीजिए आप लोग एल्टोस में, मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगी। आप लोग खाली 10,000 बीबी और जितना सके अभी नया ज्वाइनिंग में, आप नया रजिस्ट्रेशन में देखिए, अभी रान मत लीजिए, आप डायरेक्ट 6-4 में आ जाइए। और जो आपका वॉलीबॉल है ना, उसका हवा भरा लीजिए, पूरा एकदम 6 मारेगा, पूरा गोल गोल टू गोल, खाली गोल गोल, खाली गोल, खाली आपका माइंड में सेट कर लीजिए। अभी धमाका आ रहा है, विश्व का अंदर में 2025 तक नंबर 1 आ जाएगा एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड। जबरदस्त जो प्लान दिया अभी, वो ये प्लान कोई भी एक आदमी अच्छा से सीख लिया तो ये प्लान का बगैर में एल्टोस कोई छोड़ के जाएगा तो मूर्ख हो जाएगा। इतना जबरदस्त प्लान है, हम तो पागल हो गया जब हम प्लान देखा था, समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सर देखिए, हम सीखने का कला था, मेरा इच्छा शक्ति था, मेरे को ये प्लान सीखना है, मेरे को ये प्लान सीख के मैं फील्ड में अप्लाई करना है। तब हम सीखा, 10 बार देखा एक वीडियो को, हमको समझ में आ गया। अभी मैं पागल हो गया, मैं बोला और रेफरल होता तो पहले। मैं बीच में एक बात बोला था, मम्मी पापा जब हम छोटा टाइम में हम लोग को पढ़ाई के लिए बोलते थे, हम लोग क्या बोलते थे, ये तो बहुत बोलता है मम्मी पापा पढ़ाई के लिए। आज हमको क्या लगता है, मम्मी पापा अच्छे के लिए बोलता था। देखिए, और पहले हम लोग रेफरल और करके रखते थे, हम लोग का तो और ग्रोथ होते थे।
आदमी क्या बोल रहे हैं, हम जो बोला है खुद मेहनत कीजिए, खुद फील्ड में उतर जाइए। आज एमडी सर क्या क्या प्लान दिया है, रेफरल का ऊपर में दिया है, किसी का भरोसा में मत रुकिए, आप खुद फील्ड में उतर जाइए, खुद का इनकम लाइए, आप खुद का रेफरल लाइए, और आप डायमंड बनाइए, ब्लू डायमंड बनाइए, उससे भी तो आपको इंसेंटिव दे रहा है। क्या चीज का कमी है? और प्रोडक्ट मेन चीज देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के एक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा हम लोग का एल्टोस मतलब भाषा नहीं है इसको बोलने के लिए। प्रोडक्ट इतना फीडबैक है प्रोडक्ट का, आप बोलने का। आज मेरा 5 इयर्स हो गया, आज तक 1% आदमी ने भी मेरे को एक कंप्लेन नहीं दिया सर जी आपका प्रोडक्ट ये खराब है, आज तक। देखिए कितना, इसके लिए तो मैं एकदम बहुत जबरदस्त एकदम तालियां एमडी सर और अश्विनी गुप्ता सर जी के लिए, इतना जबरदस्त। कुछ भी कमियां नहीं है एल्टोस में, आप लोग निर्धारित कीजिए। कोई भी आप थोड़ा सा दिक्कत आते थे तो पहले प्लान में, अभी आप लोग तैयार कर लीजिए, आज से शुरू कर दीजिए, नॉट टुमारो, आज से अभी से शुरू कर दीजिए। आज से करना है, आज से मेरे को एसिप कराना है, मेरे को नेक्स्ट महीना कार लेना है, नेक्स्ट महीना मेरे को ये करना है, नेक्स्ट महीना मेरे को वो करना है, मेरा पिताजी है, पिताजी के लिए कुछ करना है, मेरा बेटी लोग के लिए कुछ करना है, मेरा भाई के लिए कुछ करना है, मेरे बहन का शादी है, शादी के लिए आप तैयार बन जाइए, सब कुछ कर सकेंगे। और वो क्या दें, कौन देगा? एल्टोस देगा। एल्टोस को खाली आप आज से शुरू कर लीजिए। आप मतलब खुद है, जैसे मैं बोला था फिंगरप्रिंट, आप एक यूनिक पीस है, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है, आप खाली मेहनत में लग जाइए, आपके लिए सब। देखिए कोई आदमी होता है मीटिंग में जाने नहीं सकता है, कोई थोड़ा सा दिक्कत है। जैसे आज मैं इतना मतलब खुश हूँ कि रंजना राय जी मैम के लिए 1 मिनट में एक बोलना चाहता हूँ। जो उदय भानु सर जी बोला था, रंजना दीदी मैम का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ था हाथ के लिए। एक आदमी का जो इच्छा शक्ति होता है ना, वो इच्छा शक्ति आज मैम जो दिखाया है, आदमी का ये होना जरूरी है, एक इच्छा शक्ति। इतना तकलीफ में है मैम, तब भी मैम ने क्या, एक बेल लगा के तब भी मीटिंग अटेंड को, इसको बोलता है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति को हमको जगाना है। ये इच्छा शक्ति आपका अंदर में जग जाएगा ना, आपका मोटिवेशन खुद ब खुद निकलते रहेगा, हर दिन कभी कमियां नहीं आएंगे हमको, मोटिवेशन। और मैम के लिए मैं बहुत बहुत बधाई हूँ, और मैम और आगे जाइए, और ये इंस्पिरेशन हर दिन रखिए, और इसके लिए आप बहुत बड़ा कीजिए। उसके लिए मैं हर दिन आपको आसाम से आशीर्वाद करूंगी, मेरा हर टीम से। और इसके लिए मैं मैम बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या इंस्पिरेशन है कि इंस्पिरेशन मिला। जब उदय भानु सर बोल रहे थे, मैं सुन रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, इसके लिए बहुत इंस्पिरेशन। एक्चुअली क्या होता है, एक लेडी पावर होता है, और हम लोग का एल्टोस में, और ये जो आपका कोर कमेटी का जो उदय भानु सर जी का जो मेंबर जितना है, ये मीटिंग में हर कोई हम देखते हैं, हम ध्यान देखे थे, कोई आप खाना बनाता है, कोई रोटी बनाता है, तब भी मीटिंग में अटेंड होता है। ये जुनूनपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन हर आदमी का रहना चाहिए। ये पागल आदमी जब आप जब जाता है ना, जब पागल बोलना चाहिए आदमी। जब आप पागल बनेंगे ना, तब आप इतिहास रह सकेंगे। और मैं भी पागल हूँ, मेरे को बहुत आदमी बोलता है, उत्तम जी आप कभी कभी पागल हो। अरे पागल होना है, मेरे को मर्सिडीज खरीदना है, दूसरे से मेरे को अलग जाना है। मैं जब मर्सिडीज लेके जाऊंगा, उत्तम सरकार थोड़ा रुकिए, सर जी आप थोड़ा सा रुकिए, देखता हूँ आपको। सर जी को, उत्तम सरकार को गूगल में सर्च करना है, ये प्लेटफॉर्म करा सकेंगे ना 100%। इसके लिए उत्तम जी काम कर। उत्तम जी अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, उत्तम जी अभी भी रास्ते में है, उत्तम जी अभी भी रास्ते में है। उत्तम जी का मंजिल पहुंचने में और थोड़ा टाइम है, लेकिन मंजिल 100% हासिल करके रहेंगे, 110% हासिल करके। देखिए हम लोग का बेंगुली में एक कहावत है, हाँ आमी जतो भाबी ततो करी ना, আমি যত ভাবি আমি তত করি না, আর আমি যত করি তত ভাবি না। আমি ভাবতে হবে, আমি করতে হবে, কার জন্য? আমার মা বাবার জন্য আর আমার জন্য। কেন? মা বাবা আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমাকে শিখতেছে, মা বাবা আমাকে কিছু দেয় না, কোনোদিন বলবে না। মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে আমি কিছু করতে হবে, কার জন্য? মা বাবা আর আমার নিজের জন্য। বাইরের মানুষ কেউ বলুক না লোক, আমার কোনো আসে যাবে না, কিন্তু মা বাবার জন্য আমি কিছু করতে হবে। এটা করতে হবে কি, আমি এক্সট্রাঅর্ডিনারি। আরো ভালোবাসা, মা বাবাকে আমি প্রচুর ভালোবাসবো, মা বাবা আমাকে রিটার্ন দিব। কোন মা বাবা? মা বাবা আমার একটাই মা বাবা। আমি সবাইকে মা বাবা বলে মনে করি, কিন্তু আমাদের মা বাবা একটাই। আমি সবাইকে ভগবান বলে মনে করি, কিন্তু ভগবান আমাদের একটাই।
হ্যাঁ আমি স্মরণ করবো এখন দেখো কথা বলে মন্দিরে গেলে ভগবানের পূজা করা হয় সেটা কিন্তু সত্যি না আমি বলি তুমি মনের থেকে পূজা করো তুমি মনের থেকে পূজা করো তুমি বাড়ির থেকে পূজা করো তোমাদের পাশে আছে ভগবান भगवान तुम ही है भगवान हाँ थोड़ा सा बांग्ला बोल दिया मेरा अपना भाषा है आज का मीटिंग मैं क्या बोलूं उदय भानु सर आपका बहुत आभारी हूँ और आपका जयराम गुप्ता सर का भी आभारी हूँ और बीच में एक बात बोलता हूँ मेरा एक अपलाइन मुकीबुर हुसैन सर उनके लिए मैं आज इतना बड़ा सक्सेस हुआ हूँ सर जी मेरे को जो बोलता है ना आप लोग बिलीव करेंगे सर जी हमको बोलता है चीनी तीता है मैं तीता बोल देता हूँ अभी भी उत्तम जी आप ये करो मैं कर देता हूँ और आप लोग भी हर को मैं आपको दिल से ये बोलना चाहता हूँ अपलाइन को अपना माँ बाप समझ लीजिए अपलाइन कभी आपको भरोसा टूटने नहीं देंगे आपको आज पैसा नहीं आ रहा है 1 साल बाद में आएंगे और अपलाइन को आप अपना भगवान मानिए अपलाइन जो बोलेंगे कभी भी खराब के लिए नहीं बोलेंगे अपलाइन का भरोसा में रखिए अपलाइन को आप आंख बंद करके बिलीव कीजिए अपलाइन ही आपका भगवान है और आप जो आपको शिखर पे ले मंजिल का जो सक्सेस का जो शिखर पे ले जाएंगे ना वो आपका अपलाइन आपका अपलाइन का बगैर में कुछ भी नहीं है इसलिए अपलाइन को आप लोग बिलीव कीजिए अपने से भी ज्यादा अपलाइन जो बोलता है अपलाइन जिसे बोलता है आप एक किताब लेके आओ लिखो इसको लेके आइए आप अपलाइन बोलता है आपको आप मिलीनियर नेटवर्क मार्केटिंग का मिलीनियर का किताब लेके आइए आप लेके आइए अपलाइन को अपलाइन आप बोलता है ये करो आप अपलाइन आप कीजिए क्या होंगे आपको जब अपलाइन को ऊपर में बिलीव आ जाएगा ना अपलाइन आपको इतना एक सरप्राइज कभी दे देगा आपको समझ में नहीं आएगा आपको बिलीव भी नहीं होगा सरप्राइज होता है ना अपलाइन भी ऐसे ऐसे सरप्राइज देता है कभी कभी लेकिन अपलाइन के लिए आपको करना पड़ेगा फर्स्ट टू फर्स्ट अपलाइन के लिए करना पड़ेगा इसलिए अपलाइन को भरोसा रखिए और आप लोग का अपलाइन हमारा सपला अपलाइन जयराम गुप्ता सर ये तो भगवान जैसा एक आदमी है इतना सरल व्यक्ति हम तो बात करते सर को इतना अच्छा लगता है मतलब थोड़ा सा एक लाइन बात बोलने से भी सर का मोटिवेट हो जाता है जैसे उदय भानु शर्मा सर जी इतना सुबह सुबह देखिए इतना एक बिजी सब हर कोई बिजी होता है लेकिन आज तक एक भी मीटिंग उन्होंने कैंसिल नहीं किया है ये होता है आदमी का समर्पण हम लोग समर्पण में हम लोग देखिए ये जो लगे रहा है इसका बहुत बड़ा एक रिजल्ट आने वाला है आप लोग देखते रहिए आने वाला टाइम में ये जो आप लोग मीटिंग कर रहे हैं 9 बजे से 8:45 से आपका 11 तक आप लोग का थोड़ा सा टाइम वेस्ट कोई सोच रहा होगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा ऐसा हो रहा है मेरे को किस नहीं मिल रहा है ज्ञान मेरे को आदमी नहीं मिला लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है बहुत बड़ा आप बिलीव नहीं कर सकेंगे इतना बड़ा इसके लिए मैं कुटी कुटी प्रणाम सबको बहुत अच्छा लगा मेरे को लाइक समझा आप लोग मैं उत्तम सरकार मैं आभारी रहूंगी और कमेटी के सबकी सदस्य की और मैं कभी आप लोग को फेस टू फेस मिलने के भी मैं बहुत आशा रखता हूँ नेटवर्कर तो मिल जाएंगे कभी ना कभी और मैं बहुत अच्छा लगा मेरे को आप लोग लाइक समझा और मैं एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड को कुटी कुटी प्रणाम जय एल्टोस जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर आपने आज जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया सर मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आज ये मानिए चलिए बीच बीच में अगर आप देख रहे थे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था या बीच बीच में ताली बजाने वाली स्थिति हो रही थी हम ये मानिए चलिए स्टेज पे नहीं थे आप नहीं तो हो सकता था हम लोग सब आपसे गले मिलने के लिए उस समय आ जाते आपको माला पहनाते आपको सिस्टम करते आज आपने जो हमने जो जूम मीटिंग आज से 1 महीने पहले शुरू की थी 1 महीने 2 महीने पहले इसको जो सिस्टम लाए थे आप उसी मोड़ पे हमें वापस ले आए मतलब वो जोश वो जुनून जिस काम के लिए हम मीटिंग स्टार्ट करना चाह रहे थे आज मतलब हम हमारे पास शब्द नहीं है जितने भी लोग थे ना उतने देर के लिए हिले नहीं है सबसे खास बात मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आपने सभी का जोश सबका जुनून आपने जो आज बातें बताई है ना वाकई में उनकी आवश्यकता है आज उनकी आवश्यकता क्यों है क्योंकि हमारे पास ये सब प्लान आ चुका है कल तक हम ये बात नहीं कह पा रहे थे 5 सितंबर के शाम को 5 बजे से
5 सितंबर शाम को 5 बजे से जो माहौल तैयार हुआ है, जो एक कहते हैं ना किसी किसी के ग्रह बदला जाते हैं कुंडली के हिसाब से, शनि मंगल गुरु जिनका हो जाता है, ये पूरी तरीके से हमारे सिस्टम के लिए यही सही जगह पे सही सिस्टम पे बैठ चुके हैं। तो आज आपने वो वापस जुनून जो दिया है ना, उनके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। और आपके जो गुरु हैं जिनको मैं आज सुबह लाया था, हमारे मकबूल हुसैन सर जी, उनको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बीच में लाई है, प्रस्तुत की है कि सबसे पहले हम हमारे गुरु पर विश्वास करें, हम हमारे जो अपलाइन है उन पर विश्वास करें। बिल्कुल जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता कभी भी गलत दिशा में सलाह नहीं देंगे। बच्चे भले ही गलत जाते हैं उसके बाद भी उनको बोलते हैं, हो सकता है बच्चों को कुछ देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन आपने बताया कि छोटे में हमें जरूर बुरा लगता होगा, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं या हम समझदार हो जाते हैं, हमें समझ में आती है हमारे माता पिता हमें, चाहे वो मार रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, जो भी सलाह दे रहे हैं, बिल्कुल 100% सत्य और सही सलाह दे रहे हैं। आज सर आपने वो एक अंदर से आध्यात्मिक के तौर पे बोले, सिस्टम से बोले, किस तरीके से बोले, आज जो एक माहौल तैयार, बीच बीच में डिस्टर्बेंस जरूर हो रहा था, बार बार ताली बज रही थी, सिस्टम हो रहा था, लेकिन वो जोश, वो जुनून, वो सिस्टम बहुत जरूरी। आपके जो एक बताने का एक तरीका था कि एक जो एक लैंग्वेज था, एक जो एक धारा प्रवाह था ना, जो नॉन स्टॉप सिस्टम है, कि जो एक तरीका आज व्यक्ति को वो जरूरी है। हर व्यक्ति कहता है, हम किसी को एक बात करते हैं ना, हम बड़ा शब्द तो बोलते हैं कि हम हमारा नाम बोल दिया, हम पंडित उदय भानु शर्मा, करते क्या है, हाँ हाँ हंस के और नेटवर्क मार्केटिंग, उसको थोड़े धीरे से बोलते। आपने बिल्कुल आप सही बोले आप कि हमें भी उसको जोर से बोलना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों समझ में आएगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या। आपने बहुत अच्छे से बोला कि बंगाल में हम कर रहे हैं, सिलीगुड़ी में वो कर रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम हैं, उड़ीसा में कोई है, उत्तर प्रदेश में कोई है, लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा परिवार एकजुट है, एक सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं एक माहौल है, एक सिस्टम है, जो समझने वाली बात है। आज मतलब मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपको कितने शब्दों से उस बात को कहूँ कि आपने वापस जोश जुनून कर दिया। मैं इस चीज के लिए एक म्यूजिक चाहूंगा, मैं आप सबको मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए आप झूमे, समझे, देखें, और उसके बाद हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाऊं, क्योंकि उनकी आज सुबह मीटिंग थी, उसके माध्यम से वो सुबह आ नहीं पाए थे। लेकिन एक बात और मैं जयराम गुप्ता सर की बताना चाहूंगा, सर 2 साल से लगे थे लगातार कि जिसके 2 हाथ 2 पैर हो उसकी मीटिंग लगा दो, 2 हाथ पैर हो उसकी मीटिंग लगा। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, मीटिंग लगा दो मतलब उसकी आईडी लगा दो, जिसकी आईडी लगा दो, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान सर आईडी लगाने से क्या होता है, हम तो उसको ढूंढ रहे थे, हम तो तराश रहे थे, वो होता है ना जिससे लेंस जिससे तराशा जाता है साफ, हम तो उस व्यक्ति से तराश रहे थे, ये हमारा काम का है, ये हमारा काम का नहीं है, ये हमारा काम का है। सर कहते थे किसी को मत ढूंढो, किसी को मत देखो, सिर्फ व्यक्ति 2 हाथ 2 पैर हो, जो बोलता हो, समझता हो थोड़ा बहुत, उसकी आईडी लगा दो, काम करे या ना करे। हम सर से कहते थे सर ऐसा हो सकता है क्या, जो व्यक्ति काम नहीं करेगा हम उसकी आईडी लगाएंगे, वो क्या काम करेगा। लेकिन आज हमें वो बात समझ में आ रही है, हमें आज वो पछतावा हो रहा है कि आज हम 2 साल पहले अगर इस बात को मान लेते तो आज हमारी लाइन होती। सब हम आईडी रेफरल लगाते रहते, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इस जूम मीटिंग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, उत्तम सरकार के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। सरकार ने दोबारा कहा कि आज हमारी अगर इतनी रेफरल होती तो हमारी बात अलग होती। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ, अभी भी समय खराब नहीं हुआ है, ये समय की शुरुआत है। एक जब जाओ तब सवेरा होता है, आप जब चाहो तब शुरुआत कर दो। तो आज से भी आज आप शुरुआत करोगे तो मंजिल दूर नहीं है, क्योंकि हमारी 10 गुना इनकम होने के चांस हो गए, सिस्टम हो गए, वो प्लेटफॉर्म हो गया है। तो मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुलाऊंगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, सर को बुलाने से पहले मैं एक म्यूजिक के साथ, क्योंकि उत्तम सरकार जी ने वो एक जोश जुनून हमारा मतलब कर दिया है, उत्साहवर्धित कर दिया है कि हम बिना जोश, हम सभी को चाहेंगे वीडियो में आ जाए, 2 मिनट के लिए आ जाए और एक म्यूजिक के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। सर वेलकम, स्वागत, वंदन सर, आइए सर। Thank you very much, thank you very much sir। पंडित भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बड़ा
आभार प्रकट करता हूं आपका कि आप सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और आदरणीय अभिषेक गुप्ता जी, अश्विनी कुमार गुप्ता सर को सादर नमन। दोस्तों, आज के जो चीफ गेस्ट थे हमारे उत्तम सरकार, मैं उनको इस मंच से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सर ने हमारे व्यूअर्स, हमारे लीडर को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। जितनी विशेषता की जाए उतनी कम है। मैं उत्तम सरकार को दिल की गहराइयों से थैंक्स बोलना चाहूंगा कि सर के पास जो नॉलेज है, जो जानकारी है, मैं उनके सीनियर में आता हूँ, उनकी अपलाइन में आता हूँ। उस अपलाइन की हैसियत से मैं एक कहना चाहूंगा उत्तम सरकार के लिए कि वो समय दूर नहीं है उत्तम जी, जब आप के पास एल्टोस से सब कुछ होगा। ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपके नॉलेज के हिसाब से आपके पास जो नॉलेज है, जो इंटरनल नॉलेज है, उसको डायरेक्ट सेटिंग में सिर्फ 2 नॉलेज होता है। एक होता है इंटरनल नॉलेज, एक होता है बाहरी नॉलेज। तो जो बाहरी नॉलेज बहुत सारे लोग पास होता है, लेकिन इंटरनल नॉलेज न होने के कारण वो सफल नहीं हो पाते। तो दोस्तों, उत्तम सरकार जी के पास इंटरनल नॉलेज है, अंदरूनी नॉलेज है कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज पूरा सेशन में सुना। मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज मेरा सुबह मीटिंग था, सुबह 8 बजे से मीटिंग था। रांची में मेरा प्रोग्राम था, रांची के कुछ हमारे मित्रों के साथ, तो जिसमें मैं आने में मुझे देरी हुई, तो मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ। मैं सर को नहीं सुन पाया। फिलहाल मैं इस वीडियो से सुनूंगा। अभी जब इसका सीडी कैसेट बनेगा, मैं वापस मैं एक भी मिनट का सेशन छोड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, मुझे वापस बुलाया गया मंच, उसके लिए मैं पंडित देवानु शर्मा और पूरी कोर कमेटी को थैंक्स बोलना चाहूंगा। आज का सेशन अद्भुत रहा, बहुत ज्ञान मिला, बड़ा सीखने को मिला। और सभी व्यूअर्स, सभी लीडर से ये उम्मीद करता हूँ और उनसे ये आशा रखता हूँ, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालेंगे नहीं, उसको अपने माइंड में रखेंगे। दोस्तों, ये जो माइंड है, ये दिमाग है, गूगल के जैसा काम करता है। जो डालोगे वही ये बोलेगा। अगर आप नेगेटिव बातें डालोगे तो फील्ड में नेगेटिव बोलेगा। अगर आप उत्तम सरकार, शारदा इंटरप्राइजेज, पंडित देवानु शर्मा, विदिशा एमपी की स्टूडियो में जो आज कार्यक्रम हुआ है, उत्तम सरकार चीफ गेस्ट की बातों के यहाँ माइंड में डालोगे गूगल में, तो आपको करोड़पति बनाएगा। एक ताली होनी चाहिए, एक वेलकम होना चाहिए। ये आपको करोड़पति बनाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि सर ने जितनी बातें कही, जो हमारे सर बता रहे थे देवानु शर्मा जी, मैं शर्मा जी की बातों से सहमत हूं। अपनी अपलाइन को पकड़ के रखिए। कौन सी अपलाइन? एक्टिव अपलाइन, समर्पित अपलाइन। अपलाइन में बहुत सारे अपलाइन होते हैं। एक्टिव अपलाइन, समर्पित अपलाइन, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के रूल नियम का पालन करने वाला अपलाइन। ऐसे अपलाइन को पकड़ के रखिए, आपका बिजनेस बहुत बड़ा जाएगा। दोस्तों, सर बता रहे थे, उदय भानु शर्मा जी बता रहे थे कि ये फिर से नया जुनून, नया जोश आ गया इस कार्यक्रम। बिल्कुल, उत्तम सरकार जी जो यंग पर्सनालिटी लीडर है, नॉलेज पर्सन लीडर है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग मेथड का सही विश्लेषण दिया। और उन्होंने एक बात और कहा कि इस स्टूडियो में लोग वीडियो में आते हैं, सबसे बड़ी खासियत ये है। तो मैं जितने लोग वीडियो में आ रहे हैं, उनको मैं यहाँ से बड़ा आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप रूल का पालन कर रहे हैं। जो वीडियो में नहीं भी आ रहे हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आप कहीं कहीं हमारे साथ हैं। किसी मजबूरी से आप वीडियो में नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जयराम गुप्ता को अपना मित्र मानते हो, अगर हमारे कोर कमेटी के सभी सदस्यों को आप मित्र मानते हो, या हमारे लीडरों को मित्र मानते हो, जितने लीडर कह रहे हैं वीडियो माने के लिए, अगर उन सभी को आप बात को मान रहे हो, तो आप वीडियो में जरूर आए। वीडियो में आने से आपका बिजनेस 4 चांद लग जाएगा। जितने लोग वीडियो में आ रहे हैं, जो उत्तम सरकार बोल रहे थे, इसका लाभ हमको मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों। जो व्यक्ति किसी कारणवश वीडियो में नहीं आ रहे हैं, उनका जरूर नुकसान हो रहा है। आज विचार करें, उस पर सोचें, वीडियो में आ सकते हैं। रोटी बना रहे हैं, किचन में है, कहीं भी है, वीडियो में आइए। कोई यहाँ पे आपको पाबंदी नहीं है, कोई रोक नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की बाड़ी पर विराम करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा। हम भी सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते, रूल नियम के साथ चलना चाहते हैं। हमारे एक मित्र हैं प्रदीप विश्वास जी, उनसे मिलना चाहेंगे। उन्होंने हैंड का इस्तेमाल किया है, जो वेस्ट बंगाल से। मैं उदय भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि ब्लू डायमंड अचीवर, मध्य प्रदेश दिंडौरी की धरती से
ब्लू डायमंड अचीवर डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी हमारे आपके बीच में आके कुछ बोलना चाहते हैं। उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। जोरदार तालियों के बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रदीप विश्वास सर जी। थैंक्स डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आज रह नहीं पाया, खुद को रख नहीं पाया, इसलिए मैं हैंड का इस्तेमाल किया। मैंने स्पेशली उत्तम सर को बधाई देने के लिए यहाँ पे मैं अपने हैंड का इस्तेमाल किया हूँ, क्योंकि सर की जो स्पीच था इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त, इतना मतलब क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि आज हम राउरकेला के हॉल में बैठा हूँ और हमारे सामने हमारे जो रजतकर सर है वो अपना स्पीच रख रहे हैं। इसलिए वो जो प्लान सुना रहे थे तो मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैं कहा आज, और सर के जो भावना है और जन के सर की जो दूरदृष्टिगामी जो सोच है, इसके लिए सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने इतना लंबा सोच रखे। और ऐसे ही हम सब सारे ऑल्टोशियन को यही सोच की आवश्यकता है। यहाँ पे सर ने जैसे कहा कि 2-4-5 हजार कमाने के लिए कोई अल्टोस में ना आए, बिल्कुल सच है सर। यहाँ पे 2-4-5 हजार कमाने के लिए तो हजारों काम पड़े हैं। यहाँ पे तो खुद को अगर करोड़पति बनना है या बनाना है, किसी को करोड़पति बनाना है या खुद को करोड़पति की जगह पे देखना है, खुद करोड़पति बनना है, तो अल्टोस एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो और सर को, क्योंकि सर थोड़ी देर अपने लैंग्वेज में बोल रहे थे, मैं सर को अनेक अनेक धन्यवाद देना चाहता हूं। আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ कि আপনি একজন এমন একজন লিডার আমাদের সঙ্গে আছেন। আপনাকে শুনে আমরা মনে করি আমাদের যারা আমাদের এই বাঙালি ভাইরা আছে, যারা বাংলা ভাষা বোঝে, তাদের সকলের জন্য একদিন আমরা বাংলায় প্রোগ্রাম রাখতে চাই। তো আমি জয়রাম গুপ্তা স্যারকে জানিয়েছি, উনি বলেছেন স্যার একদিনে সবাইকে আমন্ত্রিত করা হোক আর বেশি বেশি এখানে বাঙালি ভাইদের এখানে ডাকা হোক, সবাই জয়েন হোক, তারপরে আমরা একদিন টোটালি বাংলা ভাষায় প্রোগ্রাম দেব। তো সেই দিন আমি চাইবো একবার আবার উত্তম স্যারকে শোনার জন্য বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে। এই জন্য আজকে আমি এখানে আসলাম। আর फिर से हम हिंदी में आ रहे हैं, तो हमारे सर को इतने सरल तरीका पर इतने अच्छे से जानकारी देने के लिए हम सबको इतना अच्छे से इन्होंने समझाया कि एक एक पार्ट इन्होंने बताया कि नेटवर्क होता क्या है। जैसे कि सर ने कहा कि लोग नेटवर्क को ऐसा समझते हैं कि ये चेन बनाता है, चेन सिस्टम करता है, तो सर ने चेन सिस्टम का बारीकी समझा दिया कि चेन, हम भी तो चेन का हिस्सा ही है। हमारा नाना नानी दादा परदादा का हम एक हिस्सा है, हमें चेन के मार्फत में जोड़ के रखा है। तो ये भी एक सिस्टम में बांध के रखे। हमारा पिताजी है, पिताजी के पिताजी है, उनके पिताजी है, हमारा मम्मी है, मम्मी के मम्मी, ये हमारा जो सिस्टम है, खानदान है, ये भी तो चेन ही है। सर ने बिल्कुल कितनी बाखूबी बताया है। तो सर को इतनी अच्छे से बताने के लिए ये चेन सिस्टम जो लोग समझते हैं उन लोगों को मुंह में एक अच्छा तमाचा मारने के लिए सर ने ये जो जवाब दिया, सर के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सर को कि ऐसे सोच रखने वालों को सर ने एक अच्छा मैसेज दिया है। और मैं इसी बात के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे प्रोग्राम में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप जितने लोग सुन रहे हैं, आप अभी हमारे बीच में ब्लू डायमंड अचीवर डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी का उत्साह, जुनून, हौसला, उनके दिल से निकली हुई बात उत्तम सरकार के लिए उन्होंने बहुत गजब का धन्यवाद दिया। मैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मंच पे आने का जो अपना ये विचार रखा, उसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। इसी तरीके से अपना विचार, अपना सिस्टम हमारे इस स्टूडियो में बनाए रखें। दोस्तों, मैं प्रदीप विश्वास जी के बारे में बता दूं, द ग्रेट नॉलेज पर्सन डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी, और मैं उनको जानता हूं, अच्छी तरह से जानता, और मैं भी बंगाल की भाषा 110% समझता हूँ। बोल नहीं पाता, ये लफड़ा है, बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं ये जितने बंगाली भाई हैं, जब वो बंगाल की भाषा में बात करते हैं तो मेरे शरीर के रोकड़े अगर कब चीट डालिए बात डालेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी
बंगाल से 10 साल से जुड़ा हूं, वेस्ट बंगाल की धरती से 10 साल से जुड़ा हूं। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, रिसड़ा, श्रीरामपुर, दानकुंडी, 24 परगना, कचरा पाड़ा, कितना पाड़ा में गया मुझे पता नहीं है, वर्धमान, बेंडल, बहुत सारे जगह वहां मैं 3-3 साढ़े 3-3 महीना लगातार रुका हूं। तो वेस्ट बंगाल की भाषा जब कोई सुनता है, कोई बोलता है, तो लगता है कि क्या बोले, ऐसे बोल सकता हूं मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन मेरी कर्म भूमि वेस्ट बंगाल है, जहां से जयराम गुप्ता डबल रॉयल क्लाउन बना है। तो दोस्तों, बंगाली भाई को पाके बड़ा अच्छा लगता है, और मैं डॉक्टर प्रदीप विश्वास का जरूर ये ड्रीम पूरा करूंगा कि हमारी कोर कमेटी जिस दिन निश्चित कर देगी, हमारी कोर कमेटी में अकेला नहीं हूँ सर, JS राठौर, डॉक्टर SP वर्मा, सुगांती दीदी, तमाम कोर कमेटी के लोग जिस दिन ये समय देंगे हमें कि आज ये समय दिया जाएगा, उस दिन हम अपने मनपसंद लीडर उत्तम सरकार जी को बंगाली भाषा में उनको प्लान देने के लिए बुलाया जाएगा, ये घोषणा करता हूँ। तो थैंक्स। एक वो जसवंत सिंह, मैं जसवंत सिंह से मंच में बुलाना चाहूंगा। अब पंडित भानु शर्मा जी को तुरंत मंच में बुलाना चाहूंगा, वो जसवंत सर से बात करके कार्यक्रम को समापन करें। मेरा MD साहब का फोन आ रहा है, मुझे तत्काल बंद करके उनसे बात करना पड़ेगा। तो आदरणीय जसवंत जी, पंडित भानु शर्मा कार्यक्रम को आगे बढ़े। जी नमस्कार सर। आज की मीटिंग में इतना उत्साह बढ़ गया है सर, तो पूछो नहीं। जो उन्होंने वक्तव्य दिया है बहुत ही गजब का है सर, बहुत ही गजब का। आज सिर्फ ठान लेने की बात है, ठान लेने की बात सर। इसलिए धन्यवाद सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, चलिए इन सब चीजों के साथ आज हम इस प्रोग्राम को यही, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपनी से फोन आ गया तो सर का जाना उचित था, और हमारा समय भी हो चुका है, और हम इन सब चीजों के साथ हमारी पूरी कोर कमेटी की तरफ से उत्तम सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपकी वजह से एक माहौल नया तैयार हुआ, क्योंकि हम कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, और आज आपने कुछ माहौल बनाया, कुछ नया सिखाया। तो हम ये चाहेंगे आपसे कि हम जल्दी ही आपको दोबारा इस मंच पे चाहते हैं, कुछ और नया सीखना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तम सरकार जी का एक जो फोकस था, आपने उस चीज पे गौर किया होगा, उनका ये कहना था, जब तक आप अपने, चाहे गुरु हो, चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी हो, जब तक हम अपने बड़ों का आशीर्वाद नहीं लेंगे, तब ये सब चीजें संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम उनके सिस्टम में रहेंगे, माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, उनकी हम संरक्षक में रहेंगे, तो आपका कभी भी कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपको हमेशा सही राय मिलेगी, सही सिस्टम मिलेगा, और बहुत आगे तक जाएंगे। एक बहुत खास बात उत्तम सरकार की, कि अभी हम रास्ते में, हमें अभी बहुत ऊंचे जाना है, बहुत ऊंचे जाना, बहुत सिस्टम में जाना है। और जब तक व्यक्ति हमको रोककर, हमको सिस्टम में लेके ये ना कहे व्यक्ति कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो इन्हीं सब चीजों के साथ हम अपने माता पिता को याद करेंगे और आप सभी से विदा लेंगे। सब अपने माता पिता, जिनके माता पिता हैं, उनसे वो आशीर्वाद लें, उनकी संरक्षण में। जब तक माता पिता हैं, उनसे बड़ी कोई दौलत नहीं होती, उनसे बड़ा कोई सिस्टम नहीं होता है। इन्हीं सब चीजों के साथ एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो मैं माता पिता का लेकर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आप सभी से विदा लूंगा, और कल फिर हम जो जुनून के साथ फिर कल हाजिर होंगे। अभी सबसे पहले हम माता, इन्हीं सब चीजों के साथ आज हम सब आपके सामने विदा लेना चाहते हैं, और विदा के साथ हम आपके बीच में जो प्रोग्राम लेकर आए थे, आज जो उत्तम सरकार जी का जो प्रोग्राम रहा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए कल फिर सुबह हम 9 बजे अपने जोश जुनून के साथ कुछ नया सीखने के लिए आएंगे। और पूरी कोर कमेटी की तरफ से आज के हमारे जो गेस्ट आए थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और हम फिर चाहेंगे कि उनका समय मिले हमें। और इसी सब चीजों के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। सुबह 9 बजे नए जोश, नए जुनून के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे।